और अपने गांव में यंग ब्रिगेड करके एक संस्था चला के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। रुपेश जी हैं जो अभी इंजीनियर हैं और अभी गांव में और गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। फेसबुक के माध्यम से इनको इन्फॉर्मेशन मिला और काफी एक्साइटेड थे कि हम भी जुड़े। कल्याण सर हैं, कल्याण सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मार्क्समैन के डायरेक्टर हैं और शिक्षा पे इनका काम है। कई लोग ऐसे हैं जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं जिनको मैं भी नहीं जान रहा हूँ, वो लोग अपना परिचय खुद दे सकते हैं। और आज एक खास मुहिम पे हम लोग जुड़े हैं। सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, रोजगार, संवाद तंत्र, जैविक उत्पाद, आत्मनिर्भर गांव, सूचना जनसंचार, एफपीओ का निर्माण, प्रवासी ग्रामवासियों से कैसे संपर्क करें, कुपोषण रहित गांव कैसे हो, वृक्षारोपण कैसे हो, मेर पर पेड़ कैसे लगाएं, खेल, कला, संस्कृति विकास, महिला विकास के लिए जो काम हो, ग्राम समस्या जो उसका कैसे सॉल्यूशन हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच जो जुड़े हुए हैं यूपी के आईएएस डॉक्टर हीरालाल सर, वो बेहतरीन प्रयास के माध्यम से जो एक गांव और मॉडल गांव पे काम कर रहे हैं। स्वतः शायद भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाए उसका प्रयास कर रहे हैं और समाज से ही समाज का बदलाव हो। फिर से हम लोग अतीत को भी अपनाने का प्रयास करें और नए टेक्नोलॉजी का भी सामंजस्य बना के जो प्रयास करें। तो आज हम लोग सुनेंगे हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में बिहार, सब लोग सुनने के लिए व्याकुल है, तो सीधे चलते हैं और सर से बातचीत करते हैं। बिहार में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो कि अभी फेसबुक पे कुछ लोग जुड़ेंगे, तो फेसबुक पेज आपका है कि लाइव करोगे तभी तो जुड़ेंगे? लाइव किया कैसे, या मॉडल गांव के फेसबुक पे? मॉडल गांव के ही सर, हम उसको फिर शेयर कर देंगे। कुछ लोग को फेसबुक पे मैंने लिंक डाला था, उसके माध्यम से वो लोग जुड़ रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। नहीं तो बाद में ये रिकॉर्डिंग हो रही है, हम फेसबुक का वो रिकॉर्ड भेज देंगे, आप सबको भेज दीजिएगा। यस सर, यस सर। रिकॉर्डिंग तो चलिए, अच्छी बात है। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हम लोग इस बैठक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि हम लोग जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक बड़ी अजीबोगरीब तरीके से इकट्ठा हुए। एक मनु चौधरी हैं, वो आयरलैंड में रहती हैं। उन्होंने मेरा मॉडल गांव पे इंटरव्यू किया और उनका इंटरव्यू आपका भी, रमन जी का भी उन्होंने इंटरव्यू किया था। तो चूंकि रमन जी भी गांव पे और गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं और हमारा मॉडल भी उसी का है, तो फिर उन्होंने एक और वेबिनार किया। उसमें उन्होंने 3 लोगों को बुलाया। उसमें मैं था, रमन जी थे, और एक यहीं पे चित्रकूट में है, वो भी गांव पे काम करते हैं, सौरभ द्विवेदी। तो हम तीनों लोगों ने मिलके एक वेबिनार किया और वहीं से हम लोगों का जुड़ा हुआ, आज जो रमन जी से हमारा जुड़ा हुआ, उसके पीछे कहानी ये है। और फिर हम लोगों ने बात शुरू की कि ये मॉडल गांव को कैसे बिहार में लागू किया जाए। तो पहले तो मॉडल गांव क्या है, कैसे है, थोड़ा सा इसको समझा जाए और क्यों है। तो मैं इसको एक पीपीटी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा और वो ठीक रहेगा। तो ये जो मॉडल गांव है, इसके मैं पीपीटी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मॉडल गांव जो है, किसान की आय को 2 गुना करना चाहता है और गांव जो अभी निर्भर है, गांव इधर उधर पे निर्भर है। उसे सब्जी लेना दूसरे जगह जाता है, दूध लेना दूसरे जगह जाता है, उसके गांव में ना दूध है ना सब्जी है, इवन बहुत सारी खाने पीने की चीजों के लिए भी वो दूसरे पे निर्भर है। तो गांव अब जो है अपने ऊपर ना खड़ा होकर के दूसरे के ऊपर खड़ा है। और ये मॉडल गांव एक नई सोच है, एक नई पहल है। मॉडल गांव बनाया कैसे, मॉडल गांव है क्या, इसका बैकग्राउंड ये है। और हम लोगों ने नारा दिया है, चलो गांव की ओर। और ये नारा कैसे समझ में आया, अभी आपने कोरोना में देखा कि शहर विपत्ति के समय शहर ने साथ छोड़ दिया और लोग अपने गांव लौट के आए और गांव ने विपत्ति में उनका साथ दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोरोना ने कहा है, हमने नहीं कहा, कोरोना ने कहा, विपत्ति ने कहा कि चलो गांव की ओर। तो हमारा नारा भी है, चलो गांव की ओर। और ये मॉडल गांव है क्या, मॉडल गांव बना, आइडिया कैसे आया, इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं
बांदा एक जनपद है बुंदेलखंड का, जहां पानी का बहुत घोर अभाव है पूरे बुंदेलखंड। उस जनपद में मैं 1.5 साल कलेक्टर था और वहां हमने बहुत सारे प्रयोग किए। वहां की जितनी समस्याएं थी, हर समस्या को जनता को साथ लेकर के, जन सहभागिता से समस्याओं को हल करने का प्रयोग किया। 20-22 प्रयोग किए। जैसे पानी की समस्या थी तो हम लोगों ने पानी वाटर कंजर्वेशन चलाया गया, तो पानी 1 मीटर 35 सेंटीमीटर एक साल में वाटर टेबल बढ़ गया धरती में। उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% हो गई। जेल नंबर 1 हो गया। चुनाव में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जिससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हुई। जेल नंबर 1 हुआ। 2 एक्सीलेंस सेंटर खोले। इस तरह से हम लोगों ने 20-22 प्रयोग किए और उसके जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को हमने जोड़ लिया। सारे कामों का जो रिजल्ट आया, जो 20-22 काम का कहते हैं ना मलाई निकला, उस मलाई को इकट्ठा कर दिया। समझने के लिए मैं इस भाषा में बात कर रहा हूँ। और वो जो 20-22 रिजल्ट को जोड़ा गया, वही मॉडल गांव। तो चूंकि रिजल्ट आए और 20-22 रिजल्ट आए, उसको जोड़ करके अब हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से, जो रिजल्ट हम लोगों ने बांदा में प्राप्त किया, उसको सिस्टमेटिक तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विदेश में लागू कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये टोटल टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है। तो टेक्नोलॉजी में साइट होती है, साइट को खोल करके कोई कहीं पढ़ सकता है, अमेरिका में पढ़ ले, किसी ग्लोबल है। तो हम लोग इसको यूपी में बैठे हुए, यूपी से शुरू किए और कई प्रदेश में, आपके बिहार में हम शुरू किए हैं, आपके जो है गुजरात में शुरू हो गया, राजस्थान में शुरू हो गया, एक आध लोग नेपाल में जो हमारे टच में, वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया। मतलब काफी 8-9 स्टेट में ये काम शुरू हो गया है। हमारे पास इसका डाटा है। तो ये है क्या मॉडल गांव? ये एक नई सोच है और इसका विजन क्या है? गांव का चौमुखी विकास। चौमुखी विकास मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट गांव का। अब गांव के जब चौमुखी विकास करते हैं तो लोग हमारे यहाँ ये सोचते हैं चौमुखी विकास का मतलब कि लंबा लंबा सबके पास गाड़ी हो, सबके बहुमंजिला बिल्डिंग हो, काली बढ़िया रोड हो। देखो ये विकास नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, गांव को गांव रहने दो, गांव को शहर मत बनाओ। गांव का अपना क्राइटेरिया है और शहर का अपना क्राइटेरिया है। ठीक है? गांव हमेशा बेहतर होता है शहर से। तो आप गांव के जो पृष्ठभूमि है, गांव का जो कैरेक्टर है, उस गांव के कैरेक्टर को बर्बाद मत करो, गांव को गांव रहने दो। तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि विजन है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है? अभी हम डिटेल में बात आगे करेंगे। ठीक है? और हमारा जो मिशन है विलेज मैनिफेस्टो, हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया है के माध्यम से गांव में हम लोग क्या करेंगे, विकास का एजेंडा गांव में स्थापित करेंगे और गांव के लोगों में से कुछ लोगों को चयन करेंगे, चेंज मेकर बनाएंगे और उनके माध्यम से गांव का विकास करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, हम एक विलेज मैनिफेस्टो बनाए हैं और गांव के लोग मिल करके उस विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव का बहुमुखी होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे। ये नटसेल में है। और मैं आपको बता दूं इसके 3 पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। पहला पार्ट है गांव के हर व्यक्ति को विलेज मैनिफेस्टो से जोड़ना। अभी विलेज मैनिफेस्टो क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं गांव घोषणा पत्र। तो हम विलेज मैनिफेस्टो को अभी डिटेल में बताएंगे। इसमें बहुत सिंपल है, कोई भी समझ सकता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो अभी आपके समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना, क्यों करना है। तो ये विलेज मैनिफेस्टो है, उसमें 25 पॉइंट है। सफाई, दवाई, कमाई। वो विलेज मैनिफेस्टो से हम लोग उस विलेज मैनिफेस्टो को गांव के हर आदमी को रटवाएंगे, उसके दिल, दिमाग और सोच में 25 पॉइंट उसेड़ देंगे, जिससे कि उसको पता हो कि विकास क्या होता है और विकास में क्या क्या करना चाहिए। वही 25 पॉइंट पे काम करना। फिर गांव के जो अच्छे लोग होंगे उनको हम चेंज मेकर बनाएंगे, जो इसको लागू कराने में आगे रहेंगे। और गांव में हम एक एफपीओ बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी।
गांव में अब वो देहाती तरीके से खेती नहीं करना है, खेती व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए कंपनी चाहिए। तो तीसरा पार्ट है कि गांव में हम लोग खेती नहीं करेंगे, अब खेती व्यापार करेंगे और व्यापार करने के लिए कंपनी चाहिए। तो तीसरा पार्ट है ये। अब ये विलेज मैनिफेस्टो क्या है? विलेज मैनिफेस्टो गांव में, आप गांव में किसी गांव में गांव रहना, गांव वाले को ये नहीं पता है कि विकास क्या होता है, विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं, विकास किस किस मुद्दे पर विकास करना चाहिए, और उसकी कोई डिमांड भी नहीं है। अरे जो है ठीक है, मतलब विकास का कोई मांग नहीं है। और मांग क्या है? दो चीज का, साहब रोड बनवा दो, क्या साहब हैंडपंप लगवा दो। अगर उसको 100 चीज चाहिए तो वो विकास का मतलब क्या समझता है? रोड बनवा दो, नाली बनवा दो, खड़ंजा बनवा दो, बस इतने से ज्यादा विकास नहीं समझते। विकास ये नहीं है। अभी विकास का मतलब होता है बहुत कुछ है। तो 100 चीज चाहिए विकास के लिए और आप 4 चीज मांग रहे हो तो विकास नहीं होगा। तो ये जब जानकारी ही नहीं है आपको कि विकास क्या है और क्या होता है, तो आप ना मांगोगे ना मिलेगा। तो सबसे पहले हमें विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से हर आदमी को ये बताना है कि विकास के ये 25 मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर काम होना चाहिए और तभी उसका विकास होगा। और वो 25 मुद्दा सबको पता होना चाहिए, ये नहीं 2 आदमी। अगर एक गांव में 5000 लोग हैं तो 5000 लोगों को सबको 25 मुद्दे रटे होने चाहिए, उनके दिल दिमाग सोच में होना चाहिए, उनको उस 25 मुद्दों का दिन में सपना आना चाहिए। ये है विलेज मैनिफेस्टो। डिमांड फॉर डेवलपमेंट क्रिएट करना। अभी डिमांड फॉर डेवलपमेंट नहीं है, जब मांग ही नहीं है तो मिलेगा क्या? मांगोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। तो डिमांड फॉर डेवलपमेंट हम लोगों को क्रिएट करना है, ठीक है। और क्यों विलेज मैनिफेस्टो क्या करेगा? गांव और गांव के लोगों को धनी बना देगा, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पूरे गांव का देश विदेश में नाम होगा, फला गांव मॉडल गांव है, सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे और लोग मजबूत हो जाएंगे। तो ये जो हमारा विलेज मैनिफेस्टो का कॉन्सेप्ट है वो ये है और उसका ये तर्क है, ठीक है ना। ये विलेज मैनिफेस्टो क्यों करे, ये उसके कारण है। अब उस विलेज मैनिफेस्टो में मुद्दे क्या हैं? विलेज मैनिफेस्टो में देखिए इतने मुद्दे हैं, जो हम 25 मुद्दे की बात कर रहे थे, ये मुद्दे हैं क्या? सफाई होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, कमाई, बिजली, पानी, रोजगार, विपणन माने बेचना, जो पैदा हो रहा है आप बेच ही नहीं पा रहे हो, और बात करना है विदेश में देश में तो लोग बहुत। तो ये आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव, गांव का लेखा जोखा, ये हमारे जो इशूज हैं 13 ये हैं। और ये हैं, देखिए गांव का अपना बायोडाटा हो, ई विलेज हो, गांव के जो लोग छोड़ के जिले से बाहर गए हैं उनको हम लोगों ने प्रवासी ग्रामवास, कुपोषण, वृक्षारोपण, ये 25 मुद्दे हैं। आप किसी से गांव में पूछ लो, 3 से ज्यादा नहीं जानता। विकास का मतलब इन 25 मुद्दों पे जब काम होगा तब गांव का विकास होगा। और गांव के लोगों से पूछो तो ज्यादा ज्यादा क्या कहेंगे? रोड बनवा दो साहब, और स्कॉलरशिप दे दो, कुछ हमें अनाज दे दो, 3-4 चीज जानते हैं। तो जब 20 चीज आपको पता ही नहीं है तो विकास क्या? तो ये पूरे गांव के लोगों को ये बताने के लिए हम लोगों ने विलेज मैनिफेस्टो बनाया है। देखिए, और ये विलेज मैनिफेस्टो ये है, ये देखिए ये विलेज मैनिफेस्टो है, इसको हिंदी में गांव घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है ना। ये है गांव घोषणा पत्र, और ये ऑनलाइन बनता है। अभी हम बाद में बना करके दिखा भी देंगे कैसे ये ऑनलाइन बनेगा। इसमें आप ऑनलाइन जैसे ये बना है आपके, ये डॉक्टर रमन ने बहुत लोगों का बनवाया है, बहुत लोगों का बनाया है, आप अपना फोटो लगा करके बना। अब आपको ये पन्ना, जैसे चुनाव में क्या होता है, इसे तो एक पन्ना लेकर के चुनाव लड़ते हैं, तो हम लोग ऐसे गांव में जिसके पास फोन नंबर है, फोन है, और उसको ऐसे वो अपना बना ले और गांव में चुनाव लड़े। चुनाव किस चीज का लड़े? गांव का हर व्यक्ति चुनाव लड़े, चुनाव का माहौल हो। चुनाव किस चीज का होगा? विकास का चुनाव होगा। तो पूरे गांव के हर आदमी को पता हो जाएगा घोषणा पत्र, डिमांड फॉर डेवलपमेंट जनरेट हो जाएगा। और जब पूरा गांव डिमांड करेगा 25 चीजों का तो काम होगा। एक चीज मैं और आपको बताऊं, हमारी जो पुरानी चीजें अच्छी थी, हल था, खुरपी था, फावड़ा था,
बहुत सारी पुरानी चीजें अच्छी थी, वो विलुप्त होता रहा। हर चीज का म्यूजियम है, लेकिन खेती बाड़ी का म्यूजियम नहीं है। हम लोगों ने अध्ययन किया तो अब विदेशों में तो है, लेकिन इंडिया में म्यूजियम नहीं है। जो हमारे पुराने हल पुराना कैसा था 50 साल पहले, धीरे धीरे जैसे बदला, तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि एक म्यूजियम भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो पार्ट हो गया आपका। एक पार्ट ये क्या है, विलेज मैनिफेस्टो, और उससे गांव में विकास का माहौल बनाना एक पन्ना के माध्यम से, और लोगों को विकास के 25 मुद्दे पे जागरूक करना। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 आइए, तो इसको करेगा कौन? इसको करने के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि गांव में जो अच्छे लोग, हर जगह अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, गांव में अधिकांश लोग अच्छे होते हैं जो अपना कुछ खो करके समाज के लिए जीते। हमें ऐसे लोगों को छांटना है, चयन करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी जिले में जिस जिले में आपका गांव है, बहुत जगह भेड़ पालन अच्छा है, बकरी पालन अच्छा है, सब्जी बना, तो जो आपके यहाँ मछली पालन अच्छा है, मुर्गी पालन अच्छा है, डेयरी अच्छा है, ये गांव के 10, 20, 25 लोग, 50 लोग जो अच्छी सोच रखते हैं, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वो जाएंगे कहाँ, अपने जिले में। मान लो डेयरी पे गए, जहाँ डेयरी बहुत अच्छी चल रही है उनके जिले में, वहां से डेयरी का सीख के आएंगे। नॉलेज इज पावर। हम लोग आपको ज्ञान दे करके ताकतवर बनाना चाहते हैं। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, अंग्रेजी में नॉलेज इज पावर। आप गए वहां और ज्ञान देखा, सीखा, बात किया, पूछताछ किया, ज्ञान लेके आए, अपने गांव लागू किए, जैसे वो धनी हो गया, आप भी धनी हो जाएंगे। तो इसके आने जाने में जो खर्चा आएगा, वो जो लोग जाएंगे आपस में उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कहीं कोई उसका फंड नहीं है। और इसको हम लोगों ने नाम दिया एग्री टूरिज्म, लर्निंग एंड एंजॉयिंग। जाएंगे मेला के रूप में, ये एग्री मेला देखने गए, वो एक तरह से एग्री मेला कह लीजिए या एग्री टूरिज्म कह लीजिए। फिर हम उनको उसी स्टेट के और जिलों में जो अच्छा काम हो रहा है वहां भेजेंगे, वहां से सीख के आएंगे, गांव में लागू करेंगे, फिर दूसरे प्रदेश में भेजेंगे, फिर विदेश में भी भेजेंगे। तो इस तरह से हम लोग उनके नॉलेज को बढ़ाएंगे, ज्ञान को, क्या, और वो एम्पावर्ड होंगे और आकर के काम। मैं बांदा में जब था तो 20 प्रधान को हमने अन्ना हजारे जी के गांव महाराष्ट्र रालेगांव सिद्धि भेजा। वो लोग गए, अन्ना हजारे जी के यहाँ रुके, पूरा समझा, क्वेश्चन किया, और आकर के अपने गांव में जैसे वो किए थे करने लगे। उनका गांव धीरे धीरे मॉडल गांव की तरफ बनने की तरफ चलने लगा। तो क्या वही वाला फार्मूला हमने यहाँ लगाया। देखिए ये लड़का, ये चेंज मेकर है, इसने अपने घर को पूरा हरा भरा बना रखा है, पूरा गमलों से हरियाली थी। तो हम उसके घर गए हैं और देखिए ये हम उसको प्रमाण पत्र दे रहे हैं अच्छे काम करने के लिए। ये चेंज मेकर है, मतलब जो भी उसने, ठीक है, उसने अपने घर को हरा भरा बनाया, तो उससे जो हवा बन रही है, एक वातावरण अच्छा पॉजिटिव बना, अकेले थोड़ी ले रहा, पड़ोसी भी ले रहे हैं। तो चेंज मेकर, इस तरह से ये हमारा चेंज मेकर का कॉन्सेप्ट है कि गांव में जो अच्छे लोग होंगे उनको हम लोग नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे। और वो पढ़ाई वाला ज्ञान नहीं देंगे कि बैठ के कॉपी किताब क्लासरूम वाला, प्रैक्टिकल ज्ञान देंगे। गए और देख, हमें पढ़ा नहीं, कढ़ा नॉलेज चाहिए। तो ये है। और ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि इस काम को करने के लिए हमें सेवा भाव वाला आदमी चाहिए। स्वार्थी आदमी थोड़ी काम करता है समाज के लिए, स्वार्थी आदमी अपने के लिए कर, और स्वार्थी आदमी चेंज मेकर नहीं बन सकता। तो हम निस्वार्थ सेवा भाव करने वाले लोगों को चेंज मेकर बनाएंगे। क्यों जरूरत है? और वो काम करेगा तो उसको इज्जत मिलेगी, गांव में उसको लोग मानने लगेंगे। अगर वो अगला प्रधानी का चुनाव लड़ेगा, मुखिया का, तो जीत जाएगा। लोग गांव वाले कहेंगे तुम ही भैया मुखिया लड़ो, तुमसे अच्छा कौन विकास। तो चेंज मेकर बनने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, देखो गांव में जो अच्छा काम करता है उसकी इज्जत होती है, चाहे वो कोई पोस्ट हो, वो प्रधान हो या ना हो। लेकिन सब जानते हैं भैया गांव में वो आदमी बहुत बढ़िया पंचायत करते हैं, निष्पक्ष फैसला देते हैं, जबकि उनके पास कोई तो जो अच्छा आदमी काम करता है उसकी वैसे ख्याति बन जाती है। ये चेंज मेकर बनाना क्यों जरूरी है, ये लिखा हुआ है। देखिए अब ये पार्ट है तीसरा, क्या, भाग 3। हमने आपसे बताया था खेती घाटे का सौदा।
तो देखिए अभी हमने बात, अब हम तीसरी बात पे आ गए। पहली बात हमने क्या बताई कि गांव में विकास का माहौल बनाना, विलेज मैनिफेस्टो। दूसरा हमने क्या बताया कि गांव के ये मॉडल बनाने के पूरे प्रोग्राम को चलाएगा कौन, चेंज मेकर, वो कौन होंगे, गांव के लोग। अब तीसरी बात जो लास्ट है, पार्ट 3 है, वो ये है एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर। देखो खेती घाटे का सौदा, इसीलिए गांव छोड़ के भाग रहे हैं, गांव की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। अगर हम ये खेती में जो घाटा होता है ये मुनाफे में बदल जाए तो कोई नहीं गांव छोड़ेगा। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम खेती नहीं करने देंगे किसी को गांव में। खेती नहीं करना है, खेती व्यापार करना है। अब खेती व्यापार करने के लिए कंपनी चाहिए, तो कंपनी, सरकार कंपनी बनवा रही है, मदद कर रही है, तो उसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। पूरे गांव के लोग मिलके कंपनी बनाएंगे और पूरे गांव के लोग मिलके कंपनी चलाएंगे। ये पार्ट 3 है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। बहुत अच्छी चीज है और सरकार इसमें कई तरह की सहायता, वित्तीय सहायता, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, कई तरह की सहायता दे रही है, लोन दे रही है बिना किसी कागज के। सरकार चाहती है कि पूरा गांव एक कंपनी के रूप में बदल जाए, खेती का घाटा मुनाफे में हो जाए। अभी हम लोग खेती सोचते हैं, हम लोग खेती सोचना बंद कर दे, खेती व्यापार करने लगे। गुजरात में गांव का आदमी खेती नहीं सोचता, वो खेती व्यापार करता है, इसीलिए गुजरात धनी है। क्यों? वहां का गांव खेती नहीं करता, वो 25 साल पहले खेती छोड़ दिया, खेती को लात मार दिया, वो खेती व्यापार करता है। तो हमें खेती व्यापार करना है, ठीक है। अब ये बात है कि हम लोग गांव में जो मॉडल गांव है वो गांव में कैसे काम कर रहा, किसको जोड़ रहा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं गांव में, सबसे पहले तो ये एफपीसी और एफपीओ किसानों का बनवा रहे हैं। हमारे यूपी में 800 एफपीसी ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने उनका सूची लिया और उनको हम लोग समझा रहे हैं कि आपने बना तो लिया एफपीसी, कंपनी तो बना ली, कंपनी चल नहीं रही है। तो हम उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, दूर कर रहे हैं। तो गांव में जो एफपीसी बने हैं उनको चलवाने का प्रयास कर रहे हैं ये। और जो प्रधान है उनसे सीधा मोबाइल पे बात कर रहे हैं, मॉडल गांव के बारे में बता रहे हैं उन्हें। हम कह रहे हैं हमसे जुड़ो, अकल लो, प्रधानी कभी हारो मत, अगला प्रधान निर्विरोध बनो, जब अच्छा काम करोगे निर्विरोध बनोगे। तो हमने गांव का किसान पकड़ा, हमने गांव का प्रधान पकड़ा, और गांव में राष्ट्रीय आजीविका मिशन है जिसको एनआरएलएम बोलते हैं, और आईसीडीएस आंगनबाड़ी वाली जो महिलाएं हैं उनका ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। हम उनसे कह रहे हैं कि आप लोग हमसे ज्ञान लीजिए और महिलाओं का कल्याण, तो वो महिलाओं को पकड़ रहे हैं। गांव का जो यूथ है, युवा, उनको नेहरू युवा केंद्र और पीआरडी के माध्यम से पकड़ रहे हैं। और हर गांव में एक सीएससी है, कम्युनिटी सर्विस जन सेवा केंद्र जिसको हिंदी में कहते हैं, उनको बीएलई भी कहते हैं। हर गांव में 2 बीएलई होना चाहिए, ऐसा सरकार ने कानून बनाया है, और एक तो होना ही चाहिए। तो इनके पास जहां आप लोग जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाते हो, वही वाला केंद्र की बात कर रहे हैं, उनको नेट है, सब चीज है। तो हम लोग गांव में किसान पकड़ रहे हैं, प्रधान पकड़ रहे हैं, युवा पकड़ रहे हैं, सीएससी वालों को पकड़ रहे हैं, महिलाएं पकड़ रहे हैं। तो गांव में बचा क्या, सब तो हमारे साथ हो गए। और कैसे पकड़ रहे हैं इन लोगों को वो मैंने बताया। तो ये है। अब बात ये आती है साहब कि अब क्वेश्चन होता है कि अगर हम मॉडल गांव से जुड़े तो कैसे जुड़े। मॉडल गांव आपका साहब काम अच्छा है, हम जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें। तो आप मॉडल गांव की साइट पे जाइए, देखिए मॉडल गांव की साइट ये है www.modelgaon.org, ठीक है। जब मॉडल गांव तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का मिलेगा, आप उसमें नाम, गांव, मोबाइल नंबर, पता भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो हमारे पास आ जाएगा। अब आप मॉडल गांव से जुड़ गए। दूसरा क्या है, आजकल हम लोग सबसे बढ़िया कनेक्ट करने का साधन सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब। हम हर सोशल मीडिया पे हैं, आप सारे सोशल मीडिया से हमसे जुड़िए। तो पहला तरीका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए मॉडल गांव की साइट पे। दूसरा तरीका सोशल मीडिया से जुड़िए। तीसरा वो जो अभी घोषणा पत्र बना रहे थे, घोषणा पत्र जो दिखाया था 25 बिंदु वाला हरा हरा, वो बना लीजिए। और हमारे पास मोबाइल फोन है, उस पर नंबर दिया है, आप मोबाइल फोन से बात कर लीजिए, ठीक है।
और तीसरा ये भी है कि जो हमारा 3 पार्ट है, विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर, एफपीसी, इसमें से आपको जिसमें भी अच्छा लगता है, आप कहते हैं नहीं हम चेंज मेकर वाले से, हम चेंज मेकर बन के जुड़ना चाहते हैं, तो आप वो बनिए। आप कह रहे नहीं हम एफपीसी बनाएंगे, उससे गांव पे काम करेंगे, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में से आप जिस पर जुड़ के काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आप हमसे कैसे जुड़े ये हमने तरीका बता दिया। मोबाइल फोन लगा है, उस पर व्हाट्सएप करिए, मोबाइल फोन पे बात करिए, विलेज मैनिफेस्टो बनाइए। आप जैसे विलेज मैनिफेस्टो बनाएंगे हम लोग पता लग जाएगा कहाँ से कौन किसने बनाया, वो उसकी एक कॉपी हमारे पास आ जाती है। रजिस्ट्रेशन करते हम लोग, हमारी जो ये मॉडल गांव की टीम है वो रोज का रोज समीक्षा होता है, कहाँ से क्या हुआ, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया। तो मॉडल गांव से जुड़े कैसे, ये हमने आपको बताया, ठीक है। अब क्या करें, अब फिर कहते हैं साहब करें क्या, तो सबसे पहले आप विलेज मैनिफेस्टो बनाएं। किसका, अकेले नहीं, आपके राघवेंद्र, राघवेंद्र जी सर, एक बना करके दिखाओ। अब विलेज मैनिफेस्टो, तो जब कहीं साहब अच्छा हम जुड़ गए, अब हम करें क्या, तो अभी तो हमने बताया मॉडल गांव से कैसे जुड़े, बात कर रहा था। अब बात कर सर आपका बंद कर दें, हाँ बंद कर दो, ये अपना कर बनाओ। मॉडल गांव से देखिए इसमें लिखा है कैसे बनाना है, हमने लिख दिया। अब यही जो ये लिखा है ये बना के दिखा रहे हैं। देखो ये पहले जाएंगे मॉडल गांव की साइट खोलेंगे, आप लोग सीख लीजिए, और आज ही से खुद बनाइए और पूरे गांव में सबका बनवा दीजिए। कुछ नहीं, मोबाइल फोन पे, अगर आपके गांव में 100 मोबाइल फोन है तो 100 लोग अपना फोटो लगा करके बना सकते हैं। तो अभी देखिए ये बना के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, डॉक्टर रमन साहब को पता है, काफी लोगों ने बनाया। अब मान लीजिए पूरे गांव में सबके पास हो गया तो अपना पढ़ेंगे 25 पॉइंट। देखिए ये मॉडल गांव की इन्होंने साइट खोल दी। हाँ। सर सबसे पहले अपनी वेबसाइट जो है www.modelgaon.org, इसको ओपन कर लेंगे। जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट सर। जब हम अपनी वेबसाइट खोल लेंगे तो उसमें सबसे ऊपर हमारा जो मोबाइल नंबर है वो दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हमारा पहला ऑप्शन आता है होम, फिर अबाउट अस, उसके बाद हमें विलेज मैनिफेस्टो का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हम विलेज मैनिफेस्टो पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमें दिखाई देगा विलेज मैनिफेस्टो क्या है, विलेज मैनिफेस्टो की आवश्यकता क्यों है। साइड में हमें लाल और हरे रंग से दिखाई पड़ेगा अपना विलेज मैनिफेस्टो प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये फॉर्म दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर लेंगे। उसके बाद नाम, ईमेल आईडी और अपने गांव का पता ये भर लेंगे। यहाँ पे अपलोड फोटो का एक ऑप्शन देगा, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। यहाँ पर अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे सबमिट बटन आपको दिखेगा, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका विलेज मैनिफेस्टो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद नीचे डाउनलोड मैनिफेस्टो का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका मैनिफेस्टो डाउनलोड हो जाएगा। एक सर क्वेश्चन आया है, अभी बात करते हैं। मैनिफेस्टो डाउनलोड हो गया। ठीक है, चलो तुम हमें अपना जाओ, हाँ खत्म करो, ठीक है। तो देखिए जो अभी हम लोग ये बात कर रहे थे, किस चीज की बात कर रहे थे,
हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग क्या करें। पूछने साहब कैसे जुड़े, तो जुड़ने क्या करें। तो पहला काम आपको करना है विलेज मैनिफेस्टो, देखो फ्री में बन रहा है, फ्री का विलेज मैनिफेस्टो बनाइए आप अपना, और घूम घूम के पूरे गांव में जिसके पास फोन नंबर है सबका बनवा दीजिए। उसका अपना फोटो लगेगा विलेज मैनिफेस्टो पे, और वो ऐसे फ्री का बन गया। वो अपने घर में 25 पॉइंट को बताए, अपने गांव पड़ोसी में पूरा, मतलब एक माहौल बने किसका, विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से विकास का। ठीक है, फिर ये काम तो ये करना है। अगर ये काम 1 महीना 1.5 महीना आप कर लेंगे तो अपने आप लोग जो है एक माहौल बनेगा, जैसे इलेक्शन में माहौल बनता है। तो हमें इलेक्शन का माहौल बनाना है, और इलेक्शन में किसको जितवाना है, विकास को जितवाना है। और कितने बिंदु पे हमें काम करना है, 25 बिंदु पे। वो कहाँ लिखा है, विलेज मैनिफेस्टो में। तो ये है आपका क्या, ये रहा विलेज मैनिफेस्टो। अब क्या करना है, दूसरा क्या करना है। तो पहला काम क्या करना है, विलेज मैनिफेस्टो। अब ये जो विलेज मैनिफेस्टो बन गया, तो इसको कैसे करें। आप जो अच्छे, जिसको हम लोग चेंज मेकर, जो सेवा भाव वाले हैं, जो दूसरे के लिए जीते हैं, जो अच्छे लोग हैं, ऐसे 25 लोगों को चूज करिए, और सबको एक एक काम, किसी को सफाई, किसी को पढ़ाई। ये जो 25 आदमी है, एक एक काम का प्रभारी बना दो। अब जो आदमी प्रभारी बना सफाई का, पूरे गांव में सफाई पे ही बात करेगा। वो जो दवाई में का प्रभारी बना, ऐसे 25 प्रभारी बनाइए और सबको एक एक बांट दीजिए। बांटने में ये ध्यान रखिए, जो साफ, जिसकी जो रुचि हो जाना। मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है तो उनको दवाई का काम दीजिए क्या, और कोई एक वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आदमी है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क में अच्छी जानकारी है, उसको ई विलेज दीजिए। तो हमें काम बांटते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि उस विषय में उसकी जानकारी और रुचि दोनों हो, तो रुचि से काम करेगा। तो पहला काम आपने विलेज मैनिफेस्टो बनाया, और दूसरा काम क्या किया आपने, दूसरा काम किया कि 25 आदमी बना करके चूज करके एक एक दे दिया। अब वो उसी पे पूरे गांव में एक वातावरण सफाई का क्रिएट करें। तो क्या होगा, पूरे गांव के लोग सफाई समझेंगे। अब देखिए हमारा फिलॉसफी भी थोड़ी अलग सी है, मैं समझाता हूँ एक बिंदु पे। सफाई, हम लोग सफाई का क्या मतलब समझते हैं कि पूरा गांव गंदगी करे और सफाई कर्मचारी सफाई करे। इससे सफाई ना हुआ है ना होगा। हमारा ये कहना है कि हम ऐसी आदत करेंगे, हम ऐसी आदत बनाएंगे, हम गंदगी करेंगे ही नहीं। जितने भी कंट्री विदेशों में साफ सुथरे हैं, वहां का हर आदमी गंदगी करता ही नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, एक सफाई कर्मचारी है, 10 सफाई कर्मचारी लगा दो, पैसा कहाँ से आएगा, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो हमें वो काम करना है जिसमें पैसा ना लगे और काम भी हो जाए। तो हम विदेशों की तरह हम गंदगी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो सफाई कर्मचारी जो एक है उसको भी हटा दो। तो सफाई करना है तो हमें अपने आदत में ये बदलाव लाना, हम गंदगी नहीं करेंगे। और यही बात सबको घूम घूम के वो प्रभारी सफाई का वाला समझाएगा। बीमारी, हम बीमार हो दवाई करें, घर बेचें, दर्द झेलें, हमारा फार्मूला है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग क्योर पे बात करते हैं, बीमार हो हॉस्पिटल में जाओ, ऑपरेशन कराओ, पैसा खर्च करो। हम लोग, हमारा ये मानना है, हम बीमार होना ही नहीं चाहते, हम प्रिकॉशन लेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह योगा करना, व्यायाम करना, खान पीन ठीक रखना, अच्छा सोचना, क्या तो प्रिवेंशन करना है। कोरोना में हमने क्या किया, मास्क लगाओ, प्रिवेंशन, हाथ धुलो, प्रिवेंशन का। हमारा कोरोना ने हमें ये सिखाया प्रिवेंशन करो। कोरोना कोई दवाई नहीं थी, तो क्या किए, कोरोना को दवाई ने नहीं बचाया, प्रिवेंशन ने बचाया। तो हम प्रिवेंशन करेंगे, हम बीमार होंगे ही नहीं, ना हमें हॉस्पिटल चाहिए, ना हमें डॉक्टर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना अस्पताल हमारे पास है उसी से काम चल जाएगा, और जरूरत नहीं है अभी हम लोग। और तो हमारी ये जो फिलॉसफी है, पेड़ जियाओ अभियान, हम पेड़ लगा देते हैं। पहली बात तो पेड़ लगाते नहीं, पेड़ लगा दिया तो वो अगले दिन मर जाएगा, देखते नहीं। तो हमारा कॉन्सेप्ट है पेड़ जियाओ अभियान, मेड़ पर पेड़, हर घर में घर पूरा पेड़ से सजा हो, घर के चारों तरफ जो जहां भी जगह मिल जाए वहां पेड़ हो। तो पेड़ लगाना बहादुरी नहीं है, पेड़ जियाओ अभियान होना चाहिए। पानी, पानी बरसात में जो 4 महीना मिलता है,
खेत का पानी खेत में, छत का पानी अपने जमीन में, बहुत सस्ता नुस्खा है। पहले जमाने में तालाब, कुआं, नदी पूरे गांव के लोग मिलके खोदते थे, कोई सरकार नहीं खोदती थी। ठीक, अब हम लोगों ने कुआं, तालाब, नदी को सरकार के ऊपर छोड़ दिया, हम कुछ नहीं करना चाहते। तो हमारा ये जो 25 पॉइंट है, इसमें ये पैसे वाला नहीं है, जैसा भी हमने सफाई में बताया, हमने दवाई में बताया, इसके 25 पॉइंट पे ये नहीं है कि वो दे और हम यहाँ राजा बाबू बन के खर्च करें, पढ़े हम पास आप हो, ये गिव एंड टेक का जो सोच बन गई है, इससे काम नहीं होगा। दर्द आपका, दवा आपकी, समस्या आपका, समाधान आपका। जब तक जनता आगे नहीं आएगी, जनता नहीं सोचेगी, तब तक कुछ नहीं विकास होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं लोगों के दिल, दिमाग, सोच में मॉडल गांव बनाना चाहता हूं। एक बार सभी पूरे गांव के लोगों के दिल, दिमाग, सोच में मॉडल गांव बन जाएगा, 25 पॉइंट गूंजने लगेंगे, तो लोग रातों दिन साथ मिलके, जैसे पहले होता था, जन सहभागिता से पानी भी बचा लेंगे, ऑक्सीजन भी पैदा कर लेंगे। करे ऑक्सीजन का प्लांट लगाओ। ऑक्सीजन का प्लांट माने क्या होता है? पौधा। ऑक्सीजन का प्लांट माने पौधा लगाओ। हम लोग काटते हैं, तो मोटा मोटा ये भी कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा मॉडल गांव का? मॉडल गांव को लिए पैसा नहीं चाहिए। मॉडल गांव के लिए लोग एक चीज ये भी कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए पद, पैसा, पावर चाहिए। हमारा ये कहना, ये तीनों नहीं चाहिए। अच्छा काम करने के लिए, नया काम करने के लिए अच्छी सोच चाहिए, अच्छी भावना चाहिए, अच्छा विचार चाहिए। ठीक है, और हमारा ये प्रेरणा है कि हम गांव के हर किसान की आय दुगना करेंगे और गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और लोग खेती को उद्योग नहीं मानते हैं, हमारा ये मानना है खेती एक सबसे अच्छा उद्योग है और किसान सबसे अच्छा उद्यमी है। और हमारा देश आज भी गुलाम है, किसका? गरीबी का गुलाम है और बेरोजगारी का गुलाम। तो हमें मॉडल गांव के माध्यम से गांव को गरीबी और बेरोजगारी के गुलामी से मुक्त करना है। देखिए, इसको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले राजीव कुमार साहब जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, उन्होंने बहुत अच्छा तारीफ लिखा और पूरे देश में ये छपा। ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरे देश में छापा। ठीक है, और हम लोग इसको, हमारी ये पूरी कमेटी है, इसमें 5 पद्मश्री हैं जिसको कृषि में मिला है, 2 बीसी हैं, एक प्रोफेसर हैं यूएसए के। एक बहुत अच्छी खासी हमारे पास टेक्निकल टीम है और इसको चलाते हैं श्री मुनीश गंगवार साहब, जो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है। ठीक है, उनको 40 साल का अनुभव, वो मॉडल गांव के प्रेसिडेंट है। मैं इसका ऑनरेरी प्रेस एडवाइजर हूँ, क्योंकि ये टोटल एक्शन एंड एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन माय वर्क डन इन बादा एज ए डीएम। तो मैं इसको ऑनरेरी एडवाइजर की भूमिका में हूँ और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मॉडल गांव से कैसे जुड़े। ये साइट खोल के रजिस्टर हो जाइए, ये नंबर है, ये ईमेल है, ये टोटल सोशल मीडिया है। आप जो है विलेज मैनिफेस्टो बनाइए, ये जुड़ने के ये हैं। और लास्टली जो होता है कि मॉडल गांव की तकदीर और तस्वीर को सुधारने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। तो हमारा क्या है कि हम गांव के तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी जो स्वयं धनी होना नहीं चाहता, उसको कोई धनी नहीं बना सकता है। और मैं आपको बताऊं कि मॉडल गांव 3C प्रमोट करता है। हम लोगों में 3C नहीं है। 3C, कनेक्ट, कम्युनिकेट और कोऑपरेट। हमारे गांव में आपस में कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से लड़ते रहते, कनेक्ट नहीं है। तो ये हिंदी में कहते हैं संपर्क, संवाद, सहयोग। 3C का मतलब है कनेक्ट, कम्युनिकेट, को आपस में कनेक्ट करो, आपस में कम्युनिकेट करो, आपस में कोऑपरेट करो, संपर्क आपस में बनाओ, आपस में संवाद करो और एक दूसरे के सहयोग दो। तो मॉडल का 3C को प्रमोट करता है। और 3 तरह के गवर्नमेंट होते हैं, भारत सरकार की गवर्नमेंट, आपके राज्य सरकार और गांव की गवर्नमेंट। तो हम मॉडल गांव 4G को प्रमोट करता है। आजकल ये 3G 4G इस टाइप का लैंग्वेज, तो मॉडल गांव 4G को प्रमोट करता है। गांव
गुड गांव गवर्नमेंट का गवर्नेंस इंप्रूव करता है। मतलब क्या करता है ये? गांव गवर्नमेंट के गवर्नेंस को गुड बनाता है, 4G देता है। गांव गवर्नमेंट, गांव की सरकार के गवर्नेंस को गुड बनाता है, अभी खराब है तो ये 4G पैदा करता है, गांव गवर्नमेंट के गवर्नेंस को अच्छा बनाता है, ये इसकी भूमिका है। तो इस तरह से मॉडल गांव, देखिए सब मिला जुला के कहानी ये है कि हम लोगों को जगा रहे हैं, हम लोगों की सोच बदल रहे हैं। अभी कोई गांव की ना बात करता है और ना गांव के बारे में कोई चीज सोचता है। और अगर कहीं कोई काम करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसका सपना देखना चाहिए, उसके बारे में बात करना चाहिए, वो लाइमलाइट में आना चाहिए। तो क्योंकि हमने एक जिले के पूरे जिले में करके आजमाया और ये टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला है, ये ऐसा नहीं है टॉप डाउन है, एसी कमरा बनाया और भेज दिया। ये जमीन पे बादा में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के जमीन पे काम करके जो रिजल्ट मिला है उसी का ये अमृत है। तो मॉडल गांव एक अच्छी ये है और ये इतना पॉपुलर हो रहा है कि आप ये समझिए देश विदेश हर जगह से हर आदमी लगातार जुड़ रहे हैं, बातें हो रही हैं लगातार। आप ये समझिए रोज कम से कम 3-4 तो वेबिनार हम लोगों को करना ही पड़ता है। एक आगा खां फाउंडेशन है, अभी आपके बिहार में जो एग्रीकल्चर का काम देखते हैं सुनील पांडे जी, मोर देन 100 लोग जुड़े थे। आगा खां एक फाउंडेशन है, उनका एक एग्रीकल्चर का काम प्रोग्राम है और सुनील पांडे जी बिहार में ही वो लोकेटेड है, उन्होंने भी हम लोगों का एक स्मार्ट विलेज मूवमेंट के नाम से एक प्रोग्राम चलाते हैं डॉक्टर अनिल शाह साहब। वो गुजरात के रहने वाले हैं, अमेरिका में है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। वो अपने देश के लिए गुजरात में, आंध्रा में और हिमाचल और मेघालय में स्मार्ट विलेज मूवमेंट चलाते हैं। उनको पता लगा तो हम लोग उनसे बात किए, टिस से, IIM से, बहुत सारी सोशल संस्थाओं से, IIT से मिल करके, इरमा आनंद जो गुजरात वाला है, वो सब हम लोगों के टच में है। क्योंकि हमारा आइडिया ये कोई वो कागज वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट वाला आइडिया नहीं है, ये 3-4 पेज का एक आइडिया है और ये टेस्टेड ट्राइड आइडिया है और जमीन पे बहुत आसानी से लागू करने वाला आइडिया है। तो लोगों को पसंद आ रहा है और उसी में आज हम आपसे जुड़े हैं। और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, देखिए मैं एक IAS अफसर, ठीक, और मैं गांव का रहने वाला हूं और हम लोगों ने इसको 1 जनवरी से शुरू किया इसी, उसके बाद कोरोना ही कोरोना है। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में हम लोग उत्तर प्रदेश में 75 जिले, हर जिले में हर आदमी को पता है मॉडल गांव, और देश विदेश में 10 स्टेट, मतलब इन विषम परिस्थितियों में 10 स्टेट में मॉडल गांव पे काम हो रहा है, कर्नाटका में काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये कहना है, जब खराब लोग, गुंडा बदमाश मवाली इकट्ठा होकर के गैंग बनाते हैं तो अच्छे लोगों का गैंग क्यों नहीं बनना चाहिए? अच्छी खुशबू, अच्छे लोग इकट्ठे क्यों नहीं होना चाहिए? उनका एक समूह क्यों नहीं बनना चाहिए? तो हमारा प्रयास है जितने अच्छे लोग हैं वो आए, और हम गांव में टेक्नोलॉजी ले जाना चाहते हैं। एग्री स्टार्टअप पे हम लगे हुए हैं, एग्री स्टार्टअप गांव में ले जाना चाहते हैं। अभी तक इंडिया में करीब 1500 से ज्यादा एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं। वो आपका इनपुट कास्ट घटा देंगे, आपको मार्केट दिला देंगे, तो आपको अच्छा दाम मिलने लगेगा। अच्छा दाम मिला, उधर फायदा बढ़ा, कास्ट घटा, इधर फायदा मिला। तो अभी आप जो 100 रुपया कमा रहे हैं, आप 200 रुपया कमाने लगेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये कब होगा? नॉलेज से होगा, टेक्नोलॉजी से होगा। ये सब चीजें, देखो हम कोई तीर नहीं मार रहे हैं कि हम कहते हम कोई जादू की छड़ी, हम बहुत बड़ा इन्वेंशन, हम कुछ नहीं। अच्छी चीज को जैसे पता लग गया कि इस गांव में अच्छी चीज है, तो हम उसको खूब अपने लोग को वहां भेजते हैं, कहते हैं जाइए देखिए वहां डेयरी में अच्छा काम हो रहा, जाओ डेयरी उनसे बात करो, सीख लो, आकर के अपने डेयरी को उसी में नकल कर लो, आपकी भी डेयरी फायदे में। तो हम अच्छे चीज के अच्छा काम करने वाले लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। हम अपनी नहीं कहते हम आविष्कार कर दिए हैं, हमने जादू मार दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं।
हम केवल अच्छी चीजों का एक समूह बना रहे हैं, अच्छे चीजों का नेटवर्क बना रहे हैं, अच्छी चीजों को जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है और ये कभी नहीं हुआ है कि पढ़े हम पास आप हो। बीमार आप होइए और दर्द आपके पिताजी के पेट में है, ये नहीं होगा। जो बीमार होगा दर्द उसी का होगा। लेकिन मानसिकता हमारी इतनी खराब हो गई है क्या कि मेहनत हमें ना करें और पैसा मिल जाए। ये जो हम दूसरे जो हमने अपने ऊपर से भरोसा छोड़ दिया है, इसको तोड़ना है। तो मेरा नारा है चलो गांव की ओर, एक बात। दूसरी बात कि हम किसी का दिया हुआ नहीं खाएंगे, हम खुद खाएंगे, खुद कमाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, मैं लोगों के लिए, मेरा सेंटेंस याद करिए, बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस है, मैं लोगों के दिल, दिमाग, सोच में मॉडल गांव बनाना चाहता हूं। एक बार दिल, दिमाग, सोच, खून में मॉडल गांव बन जाएगा तो जमीन पे और गांव में बनने लगेगा। और गांव को शहर नहीं बनाना है कि लंबी लंबी बिल्डिंग हो। गांव में क्या हो, हम इतना पानी बचा दें कि पानी का वाटर लेवल ऊपर आ जाए, और जैसे वाटर लेवल ऊपर आएगा आपका इनकम 2 गुना हो जाएगा। बांदा में जब हमने एक साल जब वहां थे, हमने पानी बचाओ अभियान चलाया, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी ऊपर आया तो उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ी। क्या मतलब, जिस खेत में 100 किलो होता था उससे उस खेत में 119 किलो होने लगा, 18.5 किलो और बढ़ गया। अब मान लीजिए वाटर टेबल 1 मीटर 1.5 मीटर बढ़ा तब यह हुआ, मान लीजिए 5 मीटर बढ़ा दो तो दूना हो गया, नहीं होगा। तो वाटर, वहां एक गांव है, उस गांव का नाम वहां एक उमाशंकर पांडे जी, वो 25 साल से मेड़ पे मेड़बंदी करते हैं और खेत का पानी खेत में, और वहां वाटर टेबल गर्मी में पूरे बांदा में एक ही वो गांव है जो फेमस है जलग्राम के नाम से। वहां बासमती एक्सपोर्ट क्वालिटी का करते हैं। जो उनके गांव के लड़के 10-15 हजार में सूरत बॉम्बे गए थे नौकरी करने, सब लौट आए, अपने परिवार में रहते हैं, 25-30 हजार महीना कमाते हैं, पिताजी की सेवा करते हैं, केवल पानी बचा के। तो पानी बचाना मतलब इनकम बढ़ाना, गांव की हरियाली करना, गांव का ऑक्सीजन बढ़ाना। लेकिन हम लोग पानी बचाने को विकास मानते ही नहीं, पेड़ लगाने को विकास मानते नहीं। तो ये विचार जो गड़बड़ा गया है या हम गलत समझ लिए हैं किन्हीं कारणों से, ये बदलना है। ये विकास है, हरियाली विकास है, वाटर टेबल पानी ऊपर हो, ये विकास है, उससे धनी हो जाए। तो नटसेल में ये है। मैं चाहूंगा कि अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करें। आप लोग खुल के जो क्वेश्चन आंसर हो पूछिए। सर मॉडल गांव का मतलब जो मुझे समझ में आया है कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। तो टीम एफर्ट के साथ काम करना है और टीम के साथ बेहतर किया जा सकता है सर। लेकिन एक समस्या है बिहार में जो मुझे भी लगता है, कल एक मेरे मित्र, बहुत अच्छे मित्र हैं जो कभी लाइमलाइट में नहीं आए, गुप्त रूप से अपना काम कर रहे हैं। उनका कहना हुआ कि बिहार में सरकार के सहयोग से कभी बेहतर नहीं हो सकता है। सरकारी सहायता के कारण खुद से खुद का बदलाव करना है। उनको लगा कि इसमें सरकारी व्यवस्था होगा, ये होगा। एनीवे, प्रमोद जी हैं जो गांव से ही हैं, इस टीम में संजोग देखिए कि सर स्वतः जिनके अंदर भावना था वो लोग जुड़े। 1000 लोगों को मैसेज दिया गया और भावना वाले लोग जुड़े हुए हैं जो गांव से हैं। लगभग 70% गांव में रह रहे हैं और 30% गांव के हैं लेकिन बाहर है। प्रमोद सर का एक सर मैसेज आया था, जो कि एचआर है, टीसीएस में थे और अभी बेंगलोर में है। वो समस्तीपुर के गांव में है और अपने गांव के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो उनका एक सर मैसेज था कि हम चाहेंगे कि वो खुद सर पूछे। प्रमोद सर अगर लाइन पे है तो सर सुनना चाहेंगे आपको। जी जरूर। थैंक यू डॉक्टर रमन। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी अच्छा ये मॉडल है और जो बेस्ट क्वालिटी है इस अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आई एम सो सॉरी सर। तो सर ये काफी अच्छा मॉडल है और जो बेस्ट पार्ट लगा मेरे को इस मॉडल का, इसकी काफी सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है।
it's actually not dependent on the support of government or any body for that matter. तो ये काफी अच्छा मॉडल और सेल्फ सस्टेनिंग है मेरा। और काफी डॉक्टर रमन से मैं काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और VMCT के थ्रू हमने मतलब सिमिलर प्रोजेक्ट किए, नॉट एग्जैक्टली बिकॉज you have done it at a very large scale and you had a government machinery also alongside. तो हमने जो भी अपने लेवल से किया है हमने उस चीज को मतलब इम्प्लीमेंट किया है हेल्थ एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू। और हमने भी नाम डाला था स्मार्ट विलेज का। जो कॉन्सेप्ट सर आपका जो यहाँ डिफरेंट है, जो मुझे लग रहा है इसकी जो FPC का जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मर प्रोडक्शन वो हो रहा है मेरे गांव में, और मैं गांव से भी जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं मल्टीनेशनल में जॉब करता हूँ और गांव के लिए मैं काम करता हूँ एज ए सोशल वर्क, और मेरा ये वॉलंटरी मतलब ये कंट्रीब्यूशन है। तो जो आपका FPC का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार काइंडली अगर आप मेरे को बताएं कि बिकॉज वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है गांव के किसानों का। क्योंकि किसान के पास मैं बताता हूँ एक जो छोटी समस्या है, और मेरे पापा खुद किसान है तो मैं इस चीज को अच्छे तरीके से एम्पैथाइज कर सकता हूँ और सिंपैथाइज भी कर सकता हूँ कि जो MSP होती है गवर्नमेंट की, जब आपका प्रोडक्शन हो जाता है मेज का या फिर मतलब धान का या गेहूं का, इवन दैट MSP is not effectively reaching out to all these villagers. मेरे पापा के पास गांव मतलब मेज प्रोड्यूस होकर के रखा हुआ है, लेकिन बिचौलिए आते हैं at a much lower price than the MSP they buy it. मेरा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर, FPC gives a big solution to this specific problem. तो काइंडली अगर उस पे मेरे को थोड़ा सा अब जानकारी दें कि कैसे उसको मार्केट में ले जाया जाए। ये थ्रू ई मार्केट प्लेस ओनली यू आर सजेस्टिंग, या फिर कुछ और मैकेनिज्म है जो आपने एक्सपेरिमेंट करा है, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा सर। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहला क्वेश्चन जो अक्सर पूछते साहब आप कलेक्टर से तो कर ले गए, ठीक है, तो हमने कहा कि मैं कलेक्टर था तो एक जिले में किया, और आज मैं कलेक्टर नहीं हूं तो मैं देश विदेश में हर जगह कर रहा हूँ। आंसर उसका। दूसरी बात, अन्ना हजारे साहब कौन कलेक्टर थे जो उन्होंने अपने गांव को मॉडल बना दिया? मैं ऐसे यहीं पे एक राम शरण वर्मा जी हैं, कक्षा 8 फेल हैं, पद्मश्री और ये सब पाए हैं। आपके बिहार में एक चाची है, चटनी चाची के नाम से है, अंगूठा टेक मैंने बांदा में बुलाया था चाची के नाम से, किसान चाची बिल्कुल किसान चाची, हाँ किसान चाची, अंगूठा टेक। बात करो तो देहाती लगती हैं। देखिए अच्छा काम करने के लिए पद पैसा पावर नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं अच्छा काम करने के लिए पद पैसा पावर चाहिए। मैं कहता हूं ये कतई नहीं चाहिए। अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच चाहिए, अच्छी विचारधारा चाहिए, अच्छा चाहिए। ये पहला बात हो गया कि आप कलेक्टर से कर ले गए। जब मैं कलेक्टर था तो एक जिले में करता था, आज मैं मेडिकल विभाग में पोस्टेड हूँ और मैं गांव पर पूरे देश विदेश में हर जगह काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब वो फाउंडेशन नहीं है जो लोग कहते हैं। मन में जगह होनी चाहिए, क्या सोच। देखिए मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं भी आप ही की तरह क्वेश्चन का आंसर ढूंढता। एक दिन मैं पढ़ रहा था कि ये चाइना क्यों इतना धनी हो गया और चाइना सबको जो चाह रहा आंख दिखा देता है। तो वो आर्टिकल जो पढ़ रहा था उसने बताया चाइना ने टेक्नोलॉजी का यूज हर क्षेत्र में खूब किया। और आज के डेट में चाइना टेक्नोलॉजी वैसे से आगे निकल गया है। तो खेती में टेक्नोलॉजी जब तक नहीं जाएगा तब तक उसका इनपुट कास्ट नहीं घटेगा और उसको ना मार्केट लिंकेज मिलेगा और ना। तो सरकार ने क्या किया, देखिए जो आपका, मैं FPC के बात के जवाब में ही बात कर रहा हूँ। पिछले कल ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि सारे बिजनेस घाटे में गए। क्या सारे बिजनेस कोरोना में घाटे में गए, लेकिन जो एग्री स्टार्टअप था वो करीब 800 एग्री स्टार्टअप मुनाफे में गए। जी हाँ करेक्ट, ठीक है। तो ये जो FPC है ये करता क्या है, आप एक बोरा खरीदने जाओगे, हर किसान गया एक बोरा खरीद के लाया तो उसको 150 रुपया बोरा खाद मिलेगा, और एक ही आदमी FPC के नाम पे गया 150 तो वही 100 रुपया मिलेगा, इनपुट अपने आप घट गया। तो FPC आपको एक ग्रुप बना देता, बार्गेनिंग पावर, तो आपका इनपुट कास्ट वही से घट गया। तो आप एक बार्गेनिंग अच्छा पावर, हर चीज की कास्ट रिड्यूस, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हम
मार्केट से लिंकेज हमने बताया आपको टेक्नोलॉजी, इसीलिए हम लगातार एग्री स्टार्टअप पे लगे हुए हैं। कल हमने एग्री स्टार्टअप पे वेबिनार किया था, 150 एग्री स्टार्टअप हमारे उसमें थे। और देखिए अब दिक्कत क्या है, एग्री शहर में तो कोई धंधा बचा नहीं, तो एग्री स्टार्टअप वाले भी गांव की तरफ घुस गए हैं, वो भी गांव की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। तो कोई इनपुट पे घटा रहा है, कोई मार्केट जोड़ रहा है, एक माहौल बन गया है। लेकिन अभी गांव के में टेक्नोलॉजी का यूज 8 से 10% हो रहा है। मतलब एग्री अगर 100 स्टार्टअप चाहिए तो केवल अभी 10 स्टार्टअप पहुंचे। मैं अपनी भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूं, अभी हमें 90 स्टार्टअप और ले जाना है। तो जो आपका यह कहना है कि पैदा हो गया मार्केट नहीं मिलेगा, हमें हमारा मॉडल गांव यही कर रहा है कि उनको हमारे पास एग्रो बाजार वाले, उन्हें जब पता लगा एग्रो बाजार वाले आए, अब वो क्या है, वो मार्केट ही कनेक्ट करते हैं क्या। तो ऐसे इतने बड़े बड़े स्टार्टअप आ गए हैं, कोई मार्केट मतलब क्या, देखिए दो काम है, एक तो प्रोडक्शन साइड में क्वालिटी इंप्रूव कराना और कास्ट घटाना, और दूसरा मार्केट साइड है। तो दोनों तरह के एग्री स्टार्टअप बहुत तेजी से गांव में फैल रहे हैं, उनको बिजनेस मिल रहा है, इससे गांव वालों को फायदा हो रहा है और एग्री स्टार्टअप को हो रहा है। और मेरा ये मानना है इंडिया को वर्ल्ड ऑर्गेनिक फूड सप्लायर बनना चाहिए। यस, इंडिया विलेज का गांव, विलेज की कंट्री है, इंडिया लिव्स इन विलेजेज। हमारे यहाँ हर आदमी किसान है और किसान एक अच्छा उद्यमी है। तो हम अगर पूरे देश में ऑर्गेनिक फूड को, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, बनाएं, पैदा करें, खुद अच्छा फूड खाएं और पूरे देश विदेश को, पूरे वर्ल्ड को ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करें, तो हम धनी हो जाएंगे, हमारा इनकम, क्योंकि वो महंगा बिकता है। तो ये जो बात आप कह रहे हो लिंकेज वाला, इसमें मैं यही आपसे कह रहा हूं, अगले 2 साल में देखिएगा हर गांव में आपको 2-4 स्टार्टअप मिलेंगे। क्यों? बेरोजगारी बढ़ी है, नए लड़के वो दोबारा उन्हें अब वो कंपनी वाला बुला भी नहीं रहा बेंगलोर, कह रहा वही वर्क फ्रॉम होम करो, तो वर्क फ्रॉम अपने घर से काम करेंगे तो गांव का भी काम करेंगे। मैं तो इसी के चक्कर में मैंने स्टडी किया, 1500 से 1600 एग्री स्टार्टअप डेवलप हो गए। मतलब आप देखते जाइए, बहुत जल्दी एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आएगा। करेक्ट सर। एनीवन नेक्स्ट? सर हमारे बीच हैं, उनसे मिलके सच में लगा कि बिहार भी बदल सकता है। बोकारो स्टील प्लांट में थे और 75 साल के उम्र के हैं, और वो अपने गांव आ गए और 5 साल से अपने गांव में जो बदलाव किए हैं, वास्तव में बेहतरीन काम किए। और उसी गांव के एक मुखिया हैं सुमंतो जी, जो वास्तव में अपने दम पे काम किए हैं, बिना 1 रुपए घूस लिए हुए। और वो चाहते हैं कि हम लोगों को सहायता मिले तो हम अपने गांव को भी बिहार का पहला गांव बनाएं। अवधेश सर हैं, सुमंतो जी हैं, और अवधेश सर कविता लिखते हैं बहुत बढ़िया, और गायत्री परिवार से जुड़ के गांव में सफाई, गांव में उस गांव में क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा था, जो उसमें भी गिरावट आया है। फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी आता है। मुखिया जी को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई हमको सराहना दे, लेकिन फिर भी उनको परेशानी क्या क्या आ रही है। तो हम चाहेंगे कि अवधेश सर अनम्यूट करें और सर से मुखातिब हों। अनम्यूट करें। नहीं हुआ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। बताइए, वो बगल वाला है, हाँ, वो लाल हो गया सर। अच्छा हो गया जी प्रणाम। प्रणाम। और मैं ये कहना चाह रहा था कि क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो केवल अज्ञानता के चलते होती है। ज्ञान की परिधि से बाहर जितने भी लोग हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में आ जाते हैं, और यदि उनको समझाने वाला ऐसा मिल जाए या परिस्थितियां अनुकूल हो जाए तो वो सब संभल जा सकते हैं। और ऐसा हम लोगों ने करके यहाँ देखा है, बहुत कुछ परिस्थितियां अनुकूल हुई है और लोग बहुत इच्छुक हैं, क्यूरियस हैं, इस गांव को मॉडल विलेज बनाया जाए। आपके जो ये 25 पॉइंट सब हैं मॉडल विलेज बनने के, उसके बारे में भी कुछ लोग वाकिफ हो चुके हैं और इतना उत्साह है, छलकता हुआ उत्साह है
एकदम बाढ़ की तरह, सैलाब की तरह उत्साह मैंने देखा है अपने गांव के लोगों में। हम आपके गांव आएंगे, आप तैयारी करिए, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ आपके गांव, हमें बुलाइए आप। हमने मुखिया जी को कहा था, उन्होंने कहा था कि 200 लोगों को मैं चिट्ठी सर्व करूंगा और एक बहुत बड़े हॉल में जो गांव में ही है उसमें एक बड़ा फंक्शन करूंगा। नहीं इसमें सारे नहीं रुकिए, आप अपने गांव का, हमारा 25वां पॉइंट है अपने गांव का स्थापना दिवस, वो स्थापना दिवस मनाइए, मैं उसमें आऊंगा। और स्थापना जब दिवस मनेगा तो गांव की जो महिलाएं जो शादी हो गए वो अपने पति के साथ सब लोग आएंगे, एक दिन पूरा गांव, जो गांव में विदेश देश के वो 2-3 महीने, मतलब आप स्थापना दिवस मनाइए एक, और वो हर साल स्थापना दिवस मनेगा, जिससे सबको पता रहा है उस दिन कोई अपने बचपन के दोस्त से मिलेगा, कितना मजा आएगा उसी। तो आप जो मेरा 25वां पॉइंट है उस पर काम करिए, उसमें कुछ नहीं है, सब लोग उस दिन मेले का माहौल होगा, सब लोग अच्छा अच्छा अपना कपड़ा धुल के रिन साबुन से पहनेंगे और देसी और देहाती खाना बनाएंगे घर में अपने अपने, और ज्यादा बनाएंगे, और हम लोग सब एक दूसरे के यहाँ घूम घूम के खाएंगे। एक मतलब कहते हैं ना अपनत्व का, पूरा गांव एक दिखेगा एक, और नाच गाना होगा, वो नाच गाना हीरो हीरोइन नहीं बुलाएंगे, कोई ढपली बजाएगा, कोई ढोल बजाएगा, कोई थाली बजाएगा, जो गांव का नेचुरल चीज था उसको करना है हर मतलब चौराहे। दूसरी बात क्या है, जो हमारी वेशभूषा ओरिजिनल थी उस वेशभूषा में हम रहेंगे, ये पैंट शर्ट चुराया हुआ नहीं, हमारी वेशभूषा अगर पैजामा कुर्ता था तो पूरे गांव के लोग पैजामा कुर्ता में होंगे, धोती कुर्ता में होंगे। एक दिन हम अपना ओरिजिनल इंडियन बनेंगे, ये पैजामा कुर्ता हमारा ओरिजिनल इंडियन है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप का जोश, मैं खुद आऊंगा और आपके गांव में मैं एक दिन रहूंगा, मैं भी एंजॉय करूंगा। आप स्थापना दिवस वाले कॉन्सेप्ट पे काम करो, और पूरे गांव देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ कोई पढ़ना नहीं, अगर हमसे कोई पूछता है साहब मॉडल गांव, तो सोचते हैं साहब अभी ऐसे जादू मारेगा मॉडल गांव बन जाएगा। कोई ना पढ़ना चाहता है ना कोई समझना चाहता है, क्या ये पीसी बनवा दो साहब, ना पहले स्टेप पे काम नहीं करेंगे, माहौल नहीं बनाएंगे, और काम करने वाला विलेज मैनिफेस्टो को नहीं, मतलब चेंज मेकर नहीं बनाएंगे। तो भैया जब तुम्हारे पास चेंज मेकर ही नहीं होगा, माहौल ही नहीं होगा, तो ये पीसी चलेगी कैसे? तो आदमी पार्ट 1 नहीं करना चाहता, 2 नहीं करना चाहता, सीधे 3 पे पहुंच जाता है, तो फेल हो जाता। हमारा ये बिल्कुल टेस्टेड एंड ट्राइड है, पहले गांव में माहौल तो बना और फिर उस माहौल में काम करने वाले लोग तो तैयार हो। हम इसको ऐसे कहते हैं कि एफपीसी ये 25 करोड़ की गाड़ी है, अब 25 करोड़ की गाड़ी खरीद के लाके रख दोगे, और ये जो चेंज मेकर है उसके ड्राइवर और मैकेनिक और क्लीनर हैं, और क्लीनर और ड्राइवर नहीं रहेगा तो गाड़ी खड़ी हो जाए, लड़ जाएगी। और ये विलेज मैनिफेस्टो है, ड्राइवर को जानकारी देना है, कैसे बढ़िया गाड़ी चलाओ, कैसे साफ सुथरा रखो। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, समझाता हूँ। तो हम आपके यहाँ बिल्कुल आएंगे, आप जो है एक माहौल बनाइए, आप लोग बैठ के 2-3 महीने का एक वो रखिए, क्या 2-3 महीने का एक डेट, फिर और वो डेट बदलेगा नहीं, हर साल वो स्थापना दिवस होगा, हर साल, क्या वो मान लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि स्थापना कब हुई इसको जानता थोड़े है, इतिहास तो क्लियर है नहीं। हाँ, अगर नहीं है तो कोई एक डेट मान लीजिए, कोशिश करिए छुट्टी का दिन हो, जैसे संडे से, मतलब बिल्कुल कोई बिल्कुल छुट्टी का दिन हो या कोई त्योहार। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपने गांव में, मेरे फादर की अभी इसी 24 अप्रैल को डेथ हो गई कोरोना से। तो मेरे गांव के लोगों ने, हम अपने गांव में जो स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, गांव के लोग कह रहे थे कि पिताजी का बड़ा नाम है, वो पिताजी बड़े अच्छे इंसान थे, तो हमारा स्थापना दिवस वही 24 अप्रैल होगा। अब हमारे गांव का लोगों का मन है कि बाबूजी के नाम पर ही हमें स्थापना, तो ठीक है, ऐसे कोई चीज आप लोग पूरे गाँव के लोग तय कर लिए, और वो डेट पे हर साल, और उस दिन इस गांव में जो भी पैदा हुआ है वो आएगा, चाहे लंदन में हो और चाहे जो लड़कियां शादी हो के वो अपने पति और बच्चे के साथ आएंगी। तो आप स्थापना दिवस मनाइए, मैं आऊंगा। बिल्कुल, मैं यही, उन्होंने भी कहा है कि इसमें भरपूर सहयोग करेंगे और एक अच्छे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर इसको किया जाएगा। और ये मानिंद लोग जैसे आप लोग हुए, जो इसके ध्वजधर हैं, जो कंडक्ट कर रहे हैं इसको, मैं समझता हूँ कि काफी ऊंचाई तक टेक्नोलॉजी में और समझदारी में, प्रिंसिपल में और फिलॉसफी में भी पहुंच गए हैं। और उनके द्वारा जो हो यहाँ भाषण किया जाएगा, बताया जाएगा लोगों को, तो एक संभाषण होगा, इधर से भी लोग पूछेंगे, उधर से भी पूछेंगे, और थोड़ी स्थिति क्लियर होगी, और लोग बड़े उत्साही हैं। यहाँ लोग प्रायोगिक तौर पर
कुछ भी जानकारी करके बहुत काम करते हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं। और चूंकि नेशनल हाईवे के बगल में है, हमारे गांव में पेट्रोल पंप भी है, कोल्ड स्टोरेज है, काफी माने डेवलप्ड गांव है। तो ऐसी स्थिति में जो बाहर भी रह रहे हैं, स्कूल सब है, पुरानी पुरानी स्कूल, नए स्कूल, हर चीज अवेलेबल है। तो इस नई चीज को फिर पकड़ेंगे लोग और इतनी तेजी से लेके उड़ेंगे कि एक मॉडल गांव हम हो जाएंगे पूरे जिले के लिए, पूरे देश के लिए भी हो बहुत सकते हैं, बहुत धन्यवाद सर। विदेशों अभी के लिए भी हो हमारे सकते बीच में दो बेहतरीन डॉक्टर हैं जो एक विदेश में बहुत बड़ा पैकेज छोड़ के इंडिया आए हैं अपने गांव के लिए, डॉक्टर विशाल उपाध्याय, और किस तरह से गांव में बेहतर स्वास्थ्य देना चाह रहे हैं। जिस तरह से सर बताए कि लोग बीमार ही ना पड़े, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के अपडेट होने के कारण, क्योंकि स्वास्थ्य को फर्स्ट प्रायोरिटी में डालना बहुत जरूरी है। तो सर डॉक्टर विशाल उपाध्याय भी गांव से जुड़े हैं, हम लोगों से जुड़े हैं, तो जानते हैं डॉक्टर विशाल उपाध्याय से। सर प्रणाम। जी नमस्कार हीरालाल जी, बहुत बहुत आपको जो है हमारी बधाई और बहुत मतलब गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि आपने सर्विसेज में होते हुए और इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से, जिस तरीके से आप इसको बढ़ा रहे हैं, और यही हमारा भी सोचना है, जो आपका सोचना है कि इंडिया इज ए प्राइमरीली जिसको बोलते हैं कृषि प्रधान देश है, और हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो गाँव में ही रहती है। और अनफॉर्चुनेटली बड़ा पेन होता है ये देख के कि जो 80% पॉपुलेशन जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वही अंडर सर्व्ड है। बेसिकली जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं अंडर सर्व्ड है। कैपेबिलिटीज पूरी हैं, लेकिन समहाउ दुर्भाग्य है कि वो वहाँ पर जो है, वहाँ से लोग निकल के बाहर जा रहे हैं, मजबूरी की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें उनके उपलब्ध नहीं हैं। और जो मेरा सोचना है वो यही 3 चीज़ें हैं जिस पे कि आपने हिट किया है: अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर सर्विस और अच्छा एक व्यवसाय जिससे कि लोग धन कमा सकें। और एजुकेशन से क्या है, अवेयरनेस आती है। जब अवेयरनेस आती है तो ये जो 25 बिंदु आपने बताए हैं वो सब समझ में आने लगते हैं। और आप जो लोगों को प्रदान कर रहे हैं वो एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब लिटरेसी से नहीं मतलब होता है। पढ़े लिखे लोग भी जो है एजुकेटेड होते हैं, और बिना पढ़े लिखे लोग भी एजुकेटेड होते हैं। आप जो एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं वही चेंज लाएगा एकदम से। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हेल्थ केयर जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जो सेकेंडरी हेल्थ केयर है ये फायर फाइटिंग की तरीके से होती है। उसी का, जैसे आपने बताया कोरोना जब हो जाता है तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, जब तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन उसी को अगर एजुकेटेड हो लोग, अवेयर हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो सब चीज़ें पालन करें, तो शायद वहाँ तक बात ही ना पहुँचे। जिस त्रासदी से देश हमारा गुजरा है अभी, ईश्वर ना करे दोबारा से आए, लेकिन ये तो आती जाती रहेंगी वेव्स। तो उन सब चीज़ों के लिए जब तक सिस्टम हमारे ऐसे डेवलप नहीं होंगे, जब तक लोग साथ नहीं आएंगे, मिल के काम नहीं करेंगे, तो ये बदलाव नहीं आ सकता है। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ लोगों के पास जो है उन सुविधाओं को उपयोग करने के लिए धन भी शायद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जो वंचित रह जाते हैं वो वंचित रह जाते हैं हमारे गांव। उस तरफ ध्यान रहना चाहिए। और हमारा भी प्रयास यही है। इंग्लैंड में मैं 20 साल रहा हूँ और यहीं से लेकिन पढ़ा लिखा बड़ा हुआ हूँ। मेरा भी जो है निकास गांव से ही हुआ है हमारा, पर तो उन सब समस्याओं को मैं समझता हूँ। और इसीलिए डॉक्टर रमन और आप जैसे लोगों के साथ जुड़ के शायद ये प्रयास जो और आगे बढ़ेगा कि हम लोग जो हैं अच्छी सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के पास उपलब्ध करवा सकें। उन सेवाओं के लिए लोगों को गांव से निकल के शहर में न जाना पड़े। वही चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, सारी चीजें
वहीं की वहीं उपलब्ध होनी चाहिए। जब वहां उपलब्ध होंगी, और ये मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो विदेशों में नहीं हो रही है, विदेशों में भी यही हो रहा है। विदेशों में भी गांव में लोग रहते हैं, और आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा, विदेशों में गांव में जमीनें और घर ज्यादा महंगे होते हैं, शहरों में सस्ते होते हैं। बाजार में वहां कोई नहीं रहना चाहता। यहाँ आप देखिएगा, बाजार में आप घर बनाइएगा तो उसकी कीमत जो है 10 गुनी होगी। विदेश में, इंग्लैंड में चले जाइए, बाजार में घर की कीमत जो 1/3 होगी, और अच्छे सुंदर गांव में घर की कीमत जो है उससे 4 गुना ज्यादा होगी। क्योंकि अच्छा वातावरण, अच्छी चीजें, सुविधाएं भी वहां मौजूद होती हैं। और बस सिर्फ इतना फर्क होता है, विदेशों में जो गांव है वहां सारी सुविधा मुहैया की बात करें। देखिए रमन जी, देखो एक अभी लड़की दिख रही है नेहा कुमारी, मैंने देखा। इससे कहो जरा, बताए इसने क्या सीखा क्या है, क्योंकि महिलाओं को भी नेहा, हमें। आप बताएं कि आपने क्या सीखा, और गांव के लिए जो आप छोटा छोटा अभ्यास कर रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, आप बताइए क्या सीखे। क्या हम लोग गांव को मॉडल बिहार में बना सकते हैं? हाँ नेहा बताओ बेटा। हाँ 4 जनरेशन के लोग हैं सर, हम लोग इसमें जुड़े हुए। नेहा, एक लड़की शारदा कुमारी भी पढ़ने में आ रहा है। अगर वो नहीं तो शारदा आप बताओ, आपने क्या, इससे क्या लगा आपको? थोड़ा 2 शब्द आप अपने मन में जो ओरिजिनल है बिल्कुल फ्रैंक बोलो। शारदा। ये सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलो हाँ बोलो। बिल्कुल, बताइए। सर मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है, और मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सर एक्चुअली लोगों के पास सही डायरेक्शन नहीं रहता है जिससे वो आगे बढ़ सके। उनको पता नहीं रहता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को उनसे मिल के उनको बताना चाहिए कि इस तरह से आप काम कीजिएगा तो इसमें फायदा है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी ये सब करने की। थैंक यू सर। हाँ नेहा, नेहा देखो बोल पाएगी, वो दिख तो रही थी नेहा। हाँ नेहा चलो, हाँ बताओ तो, चलो ठीक है। नेहा आप बताओ। हाँ थैंक यू, हाँ बताओ। हाँ बोलो, घबराओ मत। हाँ अच्छा बोल रही हो, बोलो। हाँ हाँ बताओ। अभी जो आप जो सर बोले वो सुनकर बहुत अच्छा लगा, और कि मतलब जो नहीं जान पाए वो आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिली कि हम लोग अपने गांव में कुछ प्रयास कर सकते हैं, सब लोग मिलके। मतलब चलो बहुत अच्छा, तुम घबराओ मत। ऐसे बोलोगी 10 बार तो बोल, अच्छे अच्छे पैर खसकते हैं, हिलते हैं। बहुत अच्छा बोला तुमने, वेरी गुड, फैंटास्टिक। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी चैट बॉक्स में हमने डाला है modelgaon.org की, और मैंने अपनी सोशल साइट डाली है चैट बॉक्स में। देखिए मेरी, मैं सोशल सर्विसेज, एक मेरा साइट है पर्सनल, मैं पिछले 10 साल से कंसल्टेंसी करता हूँ, makingyouhappy.org। तो उसको पढ़िएगा, ज्वाइन करिएगा, और मॉडल गांव को तुरंत तो ज्वाइन करिए। और अभी यहाँ से जाने के बाद जैसे ये खत्म होगा, सबसे पहले आप अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाएंगे और मुझे भेजेंगे, तभी ये पंचायत, ये नहीं, ये सत्यनारायण का कथा नहीं हो रहा। पहले आप जाइए, पहले मॉडल यहाँ से जैसे खत्म होगा आप जुड़ेंगे और विलेज मैनिफेस्टो बना के हमें देंगे। और रमन जी आप इंश्योर करेंगे, जितने पार्टिसिपेंट यहाँ हैं, हम लोग 40-45 लोग, सबका मैंने विलेज मैनिफेस्टो चाहिए। और एक हमारे मुनीश गंगवार जी जो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम साहब है, वो मुझे भी दिखे थे। तो मुनीश जी थोड़ा सा, आप भी, आप ही मालिक हैं, आप हमारे गुरु हैं। मुनीश जी, मुनीश जी, मुनीश जी। हाँ मैं खोल रहा हूँ सर। ओके। आप बताइए। टेक्स्ट टाइम। आपका फोटो क्यों नहीं आ रहा? सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार।
डॉक्टर रमन झा, डॉक्टर उपाध्याय, मुझको लगता है कि मैं तो अभी लर्निंग मोड में ही हूँ। आप लोगों का एक्सपोजर, आप लोगों का एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज बहुत बहुत अधिक है। और ये मॉडल गांव की जो परिकल्पना है, हीरालाल जी ने बहुत डिटेल में बताया है। मेरे पास अब शायद उसमें ऐड करने को कुछ नहीं है। बस यही है कि मैं देख रहा हूँ कि आज जो लोग जुड़े हुए हैं वो जिस एज ग्रुप में है, probably that age group will make a difference in this country and they can make a difference. जो लोग, हम लोग जैसे सीनियर सिटीजन हैं, हम अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर सकते हैं, बट दे विल हैव टू ड्राइव द कार्ट फॉर डेवलपमेंट, ऐसा मुझे लगता है। और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार को बहुत ज्यादा आवश्यकता है विकास की, गांव में खासतौर पॉसिबल। और तो बस इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। और हीरालाल जी, तो आप सब लोग देख रहे हैं द काइंड ऑफ एनर्जी ही हैज, तो वो तो अनपैरेलल है। हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी उनको असिस्ट कर पाते हैं कर रहे हैं इस काम में। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने आज जुड़े, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग जो ड्रीम कर रहे हैं वो अपने गांव में कर सकें। डॉक्टर उपाध्याय, डॉक्टर झा जैसे लोग जो बहुत एक अच्छा लाइफ सेक्रीफाइस करके अगर इंडिया आए हैं, तो निश्चित रूप से यू हैव अ ड्रीम फॉर पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो भगवान करे आपके ड्रीम रियलाइज हो, और हम सब लोग एक दिन ऐसा आए कि इस सब खुशी को इकट्ठा होकर बांट सकें कि यस वी हैव मेड अ डिफरेंस। तो सर हम लोग इसी कोशिश में लगे रहेंगे। बस मुझे और तो कुछ कहना नहीं है, क्योंकि सभी कुछ हीरालाल जी ने कवर कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच। रमन जी देखिए, एक क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है चैट बॉक्स में, देखिए। अच्छा, अम्बेश जी हैं जो गांव से हैं, सलौना गांव से, और वो जुड़ना चाहेंगे। अम्बेश जी आप जुड़े हुए हैं तो सवाल करें। और हमारे बीच सर 3 योग गुरु हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक तो हरिकिशोर ठाकुर सर हैं जो नाट्य विद्यालय में बच्चों को भूख जगाने का काम करते हैं, नाटक सिखाते हैं। और फिर कई बच्चों को जो बोल नहीं पा रहे थे, स्टेज पे नहीं चढ़ पा रहे थे, उसके अंदर हेजिटेशन को खत्म मात्र 10 दिन में, जो 10 साल में संभव नहीं था, वो हो पाया। फिर हमारे बीच में चंदन जी हैं जो भागलपुर में वेबसाइट डेवलपर थे और भागलपुर में गांव बसा रहे हैं, देसी चीजों को, नेचर को बचाने का काम कर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा हैं जो, राम गोपाल जी जो हैं वो मर्म चिकित्सा पे काम कर रहे हैं और नेचर से लोगों को ठीक कर रहे हैं, पंच तत्व से ठीक कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक बार मुझे भी परेशानी हुई थी तो उनसे जुड़े थे, बिना दवा का मुझे ठीक हुआ। तो मैं इन सबको भी स्वागत करता हूँ। अम्बेश जी आप अपना सवाल करें, फिर हरिकिशोर जी आएंगे। अम्बेश जी लगता है लिंक कट गया है। हरिकिशोर जी आप अनम्यूट करें, क्योंकि आप गांव से हैं और गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। भोपाल से सीधे गांव आए और गांव के लिए क्या कर रहे हैं बताएं सबको। कोई सवाल हो तो पूछें। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर जी, सभी को नमस्कार सर। मैं मतलब नाट्य विद्यालय भोपाल से पास आउट हुआ, और मैं यहाँ पे आकर के गांव के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। थोड़ा जोर से बोलें सर, थोड़ा जोर से, आवाज कम आ रही है। चलिए करके मैंने एक उद्देश्य बनाया मैं अपना, कि थिएटर इन एजुकेशन, कि थिएटर के माध्यम से बच्चों में सर्वांगीण विकास कैसे हो, उस पे हमारा स्टडी हुआ। बाकायदे हम लोग का ट्रेनिंग चला था, देश विदेश के ट्रेनर हमें ट्रेनिंग दिए थे भोपाल में। मैं 4 साल भोपाल में रहा, स्पेशलाइजेशन किया ड्रामा में। ड्रामा में खास करके थिएटर इन एजुकेशन, चिल्ड्रेन पे काम होता है, बच्चों पे स्पेशली काम होता है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन है वो कैसे खत्म किया जाए। तो मेरी इच्छाएं रहती हैं कि मैं सुदूर गांव में जाऊं,
या फिर स्लम्स के बच्चे जो हैं उनके साथ में वर्कशॉप लगाता हूँ, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 सप्ताह का कैंपिंग करके उनके साथ इन तमाम चीजों मैं शेयर करता हूँ। और बाहर से भी मैं कुछ एक्सपर्ट को बुला करके उन बच्चों के साथ में काम करता हूँ। उसके बाद अच्छा देखिए, मैं इनके बात का एक आवाज आ रही है डॉक्टर रमन? जी सर, जी सर। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपनी पूरी बात उस तरीके से नहीं कह पाए। मैं कल्चरल डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट, जिसमें ये नाच गाना बजाना जितनी हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में उसको सांस्कृतिक कल्चरल डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं। मैं उस विभाग में रहा हूँ तो मुझे सब कुछ पता है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ अगर कोई बजाता है, नाचता है, गाता है या कोई पेंटिंग करता है तो उसको सोचते हैं तो बेकार है, उसको बहुत कम आंकते हैं। और मेरा ये कहना है कि हर आदमी को नाचना बजाना गाना कोई ना कोई चीज आना चाहिए, उससे आदमी स्वस्थ रहता है, इनर्जाइज होता है। तो हमारे यहाँ ये जो बात कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक दिन एज ए कलेक्टर एक स्टेज पे गया तो वहां एक नाच गाना हो रहा था, वो लोग मुझे भी घुमा के नचा दिए। अब नचा दिए तो तुरंत जैसे मैं स्टेज से उतरा, पत्रकार लोगों ने कहा तो डीएम होके नाच रहे हैं, तो ये कैसे गड़बड़ है? तो मैंने उनको जवाब दिया, यही बात मैंने कहा, हमने कहा नाचना गाना बजाना इज हेल्थ हीलर, उससे आदमी स्वस्थ रहता है। तो उसने कहने लगा आप इसको कंटिन्यू करेंगे, नाचेंगे? हमने कहा बिल्कुल नाचेंगे। नाचने से, गाने से, बजाने से अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सबको। तो मेरा ये मानना है कि नाचना बजाना गाना ड्रामा करना, ये जितनी बातें कह रहे थे उसको एक शब्द में कहा जाता है कल्चरल एक्टिविटीज। इसमें हजारों विधाएं, हजारों काम है। हर व्यक्ति को कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे वो बीमार नहीं होगा, खुशहाल रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, उसके जीवन में हरियाली और खुशहाली रहेगी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करिए। हमारा आपसे अनुरोध है, आप मॉडल गांव को पढ़िए और मॉडल गांव के विकास में कल्चरल एक्टिविटी को कैसे यूज करें इस पर रिसर्च करिए। क्या जैसे बिल्कुल, मतलब कल्चरल एक्टिविटी का यूज कैसे मॉडल गांव में करें जिससे गांव का विकास और तेजी से हो और समय घट जाए। नेक्स्ट सर डॉक्टर एनके पाठक सर हैं जो बीएचयू से एमबीबीएस एमडी किए हैं और अपने गांव में, अपने गांव के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे सर उनके अंदर भी कुछ क्वेरी होगा, कुछ बात करना चाहेंगे। डॉक्टर पाठक सर अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट कर ले सर। और भी चूंकि समय अब कम है और भी कोई जुड़ना चाहते हैं तो अनम्यूट करके डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ बताइए जी। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, सभी लोगों को सर प्रणाम। और एक सर सवाल था मेरा, आप लोगों का जो काम है वो तो बहुत ही अच्छा है और हम भी जुड़े हुए हैं इससे। और मैं एक एमबीबीएस एमडी करने के बाद गांव में ही सेवा दे रहा हूँ, एक छोटा सा विलेज है वहीं सेवा दे रहा हूँ और अच्छा रिस्पांस भी है, लोगों का श्रद्धा भाव भी है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम गांव में आती है सर, जो गांव में लोग ज्यों ही हम लोग इन करते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई आप किस अधिकार से यहाँ इस चीज को लेकर के आए हैं। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा ये सर। नहीं मतलब क्या कहते हैं, जैसे हम लोग अगर कोई काम नया करने के लिए चलेंगे तो वहाँ कहते हैं कि आप लोगों के पास क्या अथॉरिटी है जिससे कि आप यहाँ काम करने के लिए आप आए हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए आए हैं। जो बिहारी एक टेंडेंसी है सर, वो टेंडेंसी है हम लोगों की सर, बिहार के मैं हर आपको लोग। बताऊं, इस देश को आजाद करने के लिए कितने महात्मा गांधी हुए? एक ही हुए सर महात्मा जी, एक न। तो 5000 के गांव में अगर 4999 जो आप कह रहे हो वाले, आपको एक आदमी मिल जरूर जाएगा, ठीक, और वहीं से चिंगारी फूटेगी। और अगर आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा जो आप सुन रहे हैं तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका विरोध नहीं होगा तब तक काम में मजा नहीं आता क्या? तो आप इस बात की चिंता मत करिए। अब मैं आपको बता दूं,
मैं बस्ती का रहने जी वाला हूँ। भगवान रामचंद्र जी जी हमारे पड़ोस के हैं, वहाँ जी अयोध्या के, जी जी ठीक है। जी जी और मैं जी बांदा सर के बगल में चित्रकूट था, जहाँ वो 14 जी वर्ष बिताए। भगवान राम जी को जब इतनी तपस्या झेलनी पड़ी 14 वर्ष की, जी तो जी बिना ये सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखिए कम्युनिकेशन पढ़िए। मैं आपको बता दूं, पढ़िए, आदमी वही अच्छा होता है जो गंजे को कंघी बेच दे। तो थोड़ा सा इस मुद्दे पे, कम्युनिकेशन पे आप बिल्कुल विचार करिए। बिल्कुल क्या कह दो भैया, जी हम आपको कुछ देने आए, हम लेने नहीं आए हैं। अगर हमारे बिल्कुल पास अधिकार नहीं है तो हम तो दे ही जी तो रहे हैं भैया, आपको ले जी नहीं रहे जी हैं। मैं बता दूं, पिघल जाएगा। मैं चुनाव करा बिल्कुल रहा था, तो एक लड़का आदमी ने, एक टीचर ने कहा हमारे यहाँ वोट मांगने आओगे तो जूता मारेंगे। तो टीचर मेरे जी पास आया, कहे हम अभियान चला रहे थे, 90% हो मतदान, बांदा बने देश किसान। हमने कहा तुम जी जाना, और अगर वो कहेगा साहब हम एक जूता मारेंगे, तो तुम कह देना नहीं एक कम पड़ेगा, लो मैं अपना वाला भी दे रहा हूँ। जी और वो जी जी गया, और वो प्यार से बात को सोचा है, ऐसा नहीं होता। वो देखिए, ये बात हमें एक आदमी चाहिए, बस वो आदमी ढूंढने में आपको लगाना। एक नाराज जी जात, 2 नाराज, 99 नाराज हो जाए, कोई एक तो मिलेगा ना। तो आप वो जी आदमी जी ढूंढिए, फिर वो अपने आप माहौल देखिए। होल एक्सरसाइज इज टू चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ द विलेज। एटमॉस्फेयर ऑफ द विलेज बिल्कुल बिल्कुल आप परेशान मत होइए। हमसे भी तो जी लोग कहते हैं, जानते हैं हमारे बारे में क्या कहते हैं? क्या चुनाव जी ना तो नहीं लड़ना है, तैयारी कर रहे हो? तो कहते रहो भाई। क्या हमसे इनडायरेक्टली पूछते हैं कि अच्छा बताओ नौकरी कितना दिन है, सोचते हैं 1 साल बचा है, तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। तो ये देखो जी सबको जी झेलना पड़ता। हम कहते हैं, जब हम जी सर कहते हैं हमारा 8 साल नौकरी बचा, तब कहते हैं नहीं तो मामला ठीक है। तो ऐसा है, झेलना जी सबको पड़ता है। एंड जी डोंट सर वरी अबाउट द अपोजिशन। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी पोजीशन, यू विल नॉट ग्लाइटर। अगर आपको जी चमकना है तो विरोध जरूरी है। झेलना लीडर ऑफ पड़ेगा अपोजिशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के लेता है। लीडर ऑफ जी अपोजिशन को कुर्सी देते हैं, मतलब हम अपना दुश्मन खुद पैदा करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जी थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रामगोपाल जी, जो योग पे, मर्म चिकित्सा पे बहुत बेहतरीन काम मोकामा से हैं, और इन सब चीजों में हमेशा आगे रहते हैं कि गांव को कैसे बेहतर किया जाए। तो उनसे जुड़ते हैं। सर अनम्यूट कर लें रामगोपाल सर। नमस्कार सर। उनसे बात भी नहीं कर पाए, ऐसा एक्चुअली मैं बस हम इतना कहना चाहेंगे कि आज जो गाँव भी में लोग जाते हैं, प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। अभी हम आपके गाँव जाएंगे और बाकी लोग अनम्यूट कर लें, बाकी लोग अनम्यूट कर लें, सुने। हाँ सर, बस आज आपके मतलब कारण जुड़ने को मिला और काफी अच्छा लगा। हम गांव से ही हैं और गांव अभी भी हम गांव में ही सेवा दे रहे हैं। तो अच्छा लगा कि गांव को डेवलप करने के लिए जो एक कभी हम लोग सपना देखे थे, वो सपना साकार हो सकता है। कभी ना कभी हम नेट पे ऐसा देखे थे या कोई आर्टिकल पढ़ा था कि गांव को मॉडल गांव बनाया जा सकता है। बस सर, हम अभी तत्काल में ये सेवा दे रहे हैं कि गांव में लोगों को बिना दवा का कैसे जिंदगी जी सकते हैं, विदाउट मेडिसिन लाइफ स्टाइल, इसी पे काम कर रहे थे। ये मेरा सौभाग्य होगा कि डॉक्टर रमन जी के साथ जुड़ करके मॉडल गांव में हम अपना गांव को भी मॉडल गांव बनाना चाहेंगे। इसके लिए आप लोग के साथ जुड़ करके बहुत अच्छा लगा, और जो भी हमसे हो पाएगा, हम जहां भी बिहार में मॉडल गांव बनाने की आवश्यकता हो और हमसे जो भी सहयोग हो, प्राकृतिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, योग, और बिना मेडिसिन का कैसे लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, उसके लिए हम सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये हमारा जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है, उसी पे आप प्रिवेंशन कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। हमारे बीच में योग के और गुरु हैं डॉक्टर रंजीत सर, जो योग और आयुर्वेद पे 25 साल से इनका अनुभव है। मुंबई में थे और अब अपने गांव आ गए हैं। रंजीत सर इसके अनम्यूट कर लें और थोड़ा सा सर से मुखातिब हों। इसे अनम्यूट कर लें सर। हेलो जी हाँ सर सुन रहे हैं। मैं आदरणीय प्रशासनिक महोदय हीरालाल जी के प्रति बहुत आभार समर्पित करना चाहूंगा कि आज वो अपने एक मॉडल विलेज के कॉन्सेप्ट के साथ में आपके माध्यम से, डॉक्टर रमन जी के माध्यम से जुड़े, और डॉक्टर रमन जी ने कई सकारात्मक एनर्जी वाले आदमियों के साथ में इस जूम मीटिंग का आयोजन किया। तो हम डॉक्टर रमन जी के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसके साथ में ही हमारे कई जाने माने चेहरे जो शहर के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, योग गुरु राम कल्याण जी जुड़े हुए हैं,
हरिशंकर जी जुड़े हुए, इनके अतिरिक्त डॉक्टर इनके पाठक जी जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति भी मैं अपना धन्यवाद बोलता हूं। और अच्छे काम के प्रति आपने शुरुआत किया है। मैं आपसे मिलते जुलते काम से लगातार जुड़ा हुआ हूं, आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। खेती किसानी के मूल सिद्धांत के ऊपर में मैं अपनी बातों को कहता रहूंगा। मैं भी इस दर्शन के ऊपर में काम कर रहा हूं कि उत्तम खेती, मध्यम वन, अधम चाकरी, भीख निदान जैसे दर्शन को, भारत के पास में कला और संस्कृति का जो है 2500-3000 साल का तो प्रत्यक्ष दर्शन है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ें। एफपीसी के माध्यम से इन्होंने काम हम लोगों को बतलाया है कि फार्मिंग प्रोड्यूस कंपनी बनाना है। हम लोग इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में भी लोगों को बतलाते रहे हैं। एक साथी मिल गए हैं और भी आदमी को इस कार्यक्रम को अगर आप प्रशासनिक महोदय अगर कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, रमन जी जैसे ऊर्जावान साथी इसमें जुड़ते रहेंगे, तो इस मॉडल विलेज के कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरी तरीके से साकार रूप देने में समर्थ होंगे। इन्हीं बातों के साथ हम लोगों के साथ में, जैसा भी प्रशासनिक महोदय ने, हीरालाल जी ने कहा है कि वो हम लोग के साथ में इस कॉन्सेप्ट पर चलें कि लोगों के बीच में हमारी स्थिति जो भी होगी, हम लोग जो है कबीर के नेतृत्व में चलें कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल बने सुभाए। तो हमारी इन थ्योरी के साथ में इस 25 पहले भी इन्होंने भेजा था हमको, रमन जी ने, डॉक्टर साहब ने, लेकिन मैं उस उत्सुकता में नहीं देख पाया हूं। तो आज इस कोऑर्डिनेट जूम मीटिंग के बाद में मैं उस 25 पॉइंट को देखूंगा और उसमें उसी मिले जुले कॉन्सेप्ट से मैं जुड़ा हुआ काम कर रहा हूं। चाहे वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हो, चाहे वो खेती में जो गांव के जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ावे, गांव में कुटीर उद्योग की स्थापना को बढ़ावे, चाहे वो जैसा कि इन्होंने कहा है कि हम लोग इसके लिए एक गांव की स्थापना दिवस को मनावे, इसके लिए एक जैसे और भी अब म्यूजियम होते हैं तो किसान के लिए भी म्यूजियम की स्थापना। हम लोगों ने छोटा प्रयास किया, हमारा अभी तक असफल प्रयास है, लेकिन हमको लगता है कि अगर हम लोग इस तरह के ग्रुप के आदमी के साथ में एक बड़े दूरदर्शी वाले ग्रुप से जुड़ेंगे और आदमी अगर कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे तो हम इस जो मॉडल विलेज के कॉन्सेप्ट को लोगों के बीच में साकार करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जूम मीटिंग पर सुन रहे सभी साथियों के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन बहुत बहुत धन्यवाद। समय अभाव के कारण अगर और कोई लोग कोई क्वेश्चन सर से जानना चाहते हैं तो वो अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। रमन देखिए, अभी रमन जी बहुत धन्यवाद। सुनिए रमन जी, 1 मिनट सर कुछ बता रहे हैं सर। हाँ रमन जी, ये जैसे मीटिंग खत्म होगी आपके जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं, टोटल मटेरियल उनके व्हाट्सएप पे 7-8 मटेरियल मैंने आपको भेजा है, सबके सब को भेज दीजिए एक बात, और सबका अभी लगे हाथ शाम तक विलेज मैनिफेस्टो बनवा करके हमें भेजिए। हाँ चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर आगे। हाँ अभी संतोष जी बोल रहे थे, संतोष जी हाँ बोल रहे थे। हाँ हेलो, हाँ बताइए। हेलो, हाँ बताएं, सुन रहे हैं। तमाम अभिभावक को, तमाम अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खास करके हीरालाल जी को बहुत धन्यवाद। आपने एक मॉडल गांव, अपना गांव जो बनाने का काम शुरू किया है, बहुत ही अच्छा काम है। हम लोग भी बिहार के बेगूसराय में लगातार अपना गांव को कैसे बेहतर बनाया जाए काम किया है। तो आपसे सुन के और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो सुनकर अच्छा लगा, और हमें लगता है कि रमन जी से बात करके, और हम लोग भी बेगूसराय में काम हम लोगों ने किया है, और आशावादी हमेशा हम लोग हैं, आशावादी सोचते हैं गांव को सक्षम और मॉडल बना के ही देश को बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर जो भी मटेरियल आपने अभी रमन जी को भेजा है तो वो हम लोगों को भेजेंगे, और मिलजुल के हम लोग चाहेंगे कि भारत के तमाम गाँव को मॉडल गाँव बना के भारत को बेहतर भारत बनाया जाए। धन्यवाद। एक और निवेदन आपसे है कि जहाँ जहाँ आपने मॉडल गांव बनाया है, वो लोग अभी नया मॉडल गांव बनाने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों को एक बार एक्सपोजर विजिट कराया जाए ताकि उन लोगों को वहाँ से ताकत मिलेगी और उसी के आधार पे लोग अपने यहाँ मॉडल गांव बनाने में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
अच्छा, ये सुनिए रमन जी, देखो ये बेगूसराय के डीएम साहब का मैंने खोल दिया है। ये है आपके अरविंद कुमार वर्मा, ठीक है। इनका नंबर है 9473191412। अभी मैं इनको ये पूरा मैटर भेज के बात भी करूंगा, आप इनसे मिलिएगा भी। अरविंद कुमार वर्मा नाम है और 9473191412 9473191412 मोबाइल नंबर है, ठीक है। जी सर, नंबर है सर, मेरी बात कभी कभी होती है इनसे। हाँ, तो मैं अभी इनको भेज दे रहा हूँ और मैं बात करता हूँ। और वो कोई आपके यहाँ डीडीसी भी होता है जो हमारे यहाँ सीडीओ बोलते हैं। जी सर, डीडीसी हैं। आप इनके मोबाइल पर मेरा ये सारा मटेरियल भेज दीजिए, वो खुद ही आपको बुलाएंगे, वो मटेरियल में इतना जान है, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। और भी कोई वक्ता अगर कुछ पूछना चाहें सर से? चलिए, हम टाइम भी हो गया, मेरे एक और वेबिनार लगा है। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से सच में ये क्रांति होगा और इसका जो उत्प्रेरणा मिला है हम लोगों को, इससे एक बेहतर नई दिशा मिलेगी और मॉडल गांव टीम के साथ काम होगा। सब अपने अपने कामों में अपने क्षेत्र में बेहतर करेंगे, अपना योगदान देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो आपसे मेरा 2 अनुरोध है। अभी मुझे शाम तक जितने लोग इसमें हैं सबका फोटो वाला चाहिए, विलेज मैनिफेस्टो एक बार, और दूसरा जितना मटेरियल मैंने आपको 7-8 भेजा है, 2 वीडियो है और एक पीपीटी है, तो 7-8 आइटम सबके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है, जिससे लोग पढ़ लें। ठीक है सर। थैंक यू। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा हीरालाल जी, आप तो नेशनल हेल्थ मिशन में ऑफिशियल पोजीशन भी होल्ड किए हुए हैं और साथ में इतना इनोवेटिव काम ये गांव के लिए कर रहे हैं। मैं तो मतलब पार्ट ऑफ दिस लार्जर मिशन, हेल्थ केयर इज माय डोमेन, जिसको कि मैं एक विजन लेके आया हूँ, सॉल्व करना है टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए गाँव में। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी ये देना चाह रहा था कि पर्टिकुलरली हेल्थ केयर में किस तरीके से आपका विजन है मॉडल गांव में, क्या कुछ ऑलरेडी किया जा रहा है? क्योंकि वो तो डोमेन एक्सपर्टीज आपकी जो है दोनों तरफ है, एक तरफ नेशनल हेल्थ मिशन है ही और एक तरफ ये लार्जर मिशन जो मॉडल गांव का आप लेके जा रहे हैं, जिसका कि हेल्थ एक कंपोनेंट है ऑफ द लार्जर। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मैं कलेक्टर था तो मैंने काम किया, मैं योगा में बांधा का मॉडल बना रहा था, ठीक है। आई ऑलवेज प्रीफर प्रिवेंशन रादर देन क्योर, ठीक है। तो मैंने वहाँ इस व्यासा यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर HR नागेंद्र है उसके वाइस चांसलर हैं, उनको मैंने बुलाया था। 3rd नंबर पतंजलि योगा के पीठ के राकेश जैन साहब को बुलाया था। और हम लोग हर गांव में 3-3-4, हर ऑफिस में 3-3-4 योगा ट्रेनर तैयार। हमारे पास प्राइमरी में एक योगा टीचर थे रमेश राजपूत, उनको मैंने इसी काम में कि हर गांव में, हर जिले में, हर तहसील में, हर ऑफिस में, जेल में वो रातों दिन योगा टीचर बनाते थे, मतलब योगा ट्रेनर तैयार करते थे। जब योगा ट्रेनर तैयार हो, एक माहौल खड़ा किया। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें अब पैसा अस्पताल बनाने में नहीं खर्च करना चाहिए, ठीक। ऑलरेडी हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमें बीमार नहीं, हमें जो बीमारी का सप्लाई साइड है प्रिवेंशन से उसे कर्टेल कर देना चाहिए। हम इसी पे काम करते हैं और मैं पिछले 5 साल से योगा प्रिवेंशन करता हूँ। सुबह शाम को जल्दी सोना और सुबह उठना, योगा करना, मैं ठीक रहता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ। तो मेरा तो यही है, और मैं इसको प्रैक्टिकल में भी, मैंने योगा में बांधा बनाया, उस पर काम किया, लोगों को बड़ा पसंद आया। जी, बहुत अच्छा लगा। तो प्रिवेंशन डेफिनेटली वो है, और ठीक है, इस चीज़ को हम लोग जो है बाद में टेकअप करेंगे कि और प्राइमरी केयर में हमारा जो फोकस है उसको कैसे, हम लोगों का मिशन ये जिसमें कि हम काम कर रहे हैं, हम लोग गाँव में जो इंक्लूजन पॉलिसी है, जो हमारे रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको कि बड़ी दुविधा में डाल दिया जाता है कि वो सिस्टम का मेन पार्ट नहीं है क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उस पर कर रहे हैं कि उन लोगों को कैसे सिस्टम में इंक्लूड किया जाए, एम्पावर किया जाए और डॉक्टर्स के साथ मिल के वो काम करें टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिससे प्रोवाइड कर रहे हैं वो और बेहतर हो सकें और वहीं गाँव में सर्विसेज मिले लोगों को। तो इस तरीके का ये मिशन हम लोगों ने इस एक डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, वन ऑफ द डायरेक्शंस।
तो वी विल टेक दिस ऑफलाइन, वी विल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ रमन जी, अब इसको खत्म किया जाए, मेरी एक बैठक और है इसी तरह का, एक और है। ठीक है सर, ठीक सर। सर प्रणाम, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी।